थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू इल्मा फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आप। मिसेस खान, यस मैम, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, आपको मैं यहाँ इधर आ जाइए, हैं आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी? ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा जी, एक पैकेज है, पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद आज की डिबेट हम खोलेंगे। एंड बाय द वे, आप कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर बिल्कुल सामने है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो, आप हमें कॉल कीजिए। एंड डेफिनेटली आज हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं। गिव अस अ कॉल, जिसकी कॉल हमें सबसे अच्छी लगेगी उसको एक सरप्राइज गिफ्ट है, बट वो हम बाद में बताएंगे कि सरप्राइज गिफ्ट क्या है। लेकिन गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, टॉक टू ऑल ऑफ अस। हम जितने लोग यहाँ हैं सबसे आप बात कीजिए, बट यू नो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब बात करें तो वो एक ऐसे दायरे में हो जहाँ से अखलाक की कोई हुदूद क्रॉस नहीं हो रही हो। बट यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। अच्छा जी, पहले पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद बात करते हैं। दिखाइए जी। सास और बहू के रिश्ते को अमूमन पेचीदा और तनाव भरा समझा जाता है। कुछ लोग सास और बहू को दुश्मन करार देते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान इख्तलाफात और नुक्ताचीनी की खबरें ज्यादा सुनने में आती हैं। लेकिन हकीकत में ये रिश्ता दोस्ती और मोहब्बत का भी हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और मिलकर घर के कामों में ताउन करें तो ये रिश्ता मजबूत और खुशगवार हो सकता है। सास का बहू को अपनी बेटी की तरह समझना और बहू का सास को अपनी माँ की तरह मानना रिश्ते की खूबसूरती में इजाफा करता है। इस तरह सास और बहू न सिर्फ दोस्त बन सकते हैं बल्कि एक दूसरे के बेहतरीन हिमायती भी साबित हो सकते हैं। मिसेस खान, आपसे शुरू करते हैं। ये सारी उम्र की लड़ाई क्यों है सास और बहू की? किसने कहा लड़ाई है? किसने कहा? जमाना कहता है। नहीं, ये अब जमाना बदल गया हुआ है। 2-4 डिकेड से अब आप देखें कि जमाना बदल गया है। बदल गया है, बदलता रहता है। अब आपको पता है, मैं तो नहीं मानता इसको, लेकिन आप बात स्टोन एज, देखिए सब कुछ बदल जाएगा। ये स्टोन एज था, फिर ओल्ड एज, अब दिस इज द मॉडर्न एज, यू नो। तो मॉडर्न एज में हर चीज मॉडर्न हो गई हुई है। कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है। वो वेनम नहीं रहा, वो वेनम नहीं रहा जो कि एक जमाने में होता था। माना के जलाई जाती हैं, माना के ज्यादतियां होती हैं, लेकिन ये होता है विलेजेस में, जहाँ ऑर्थोडॉक्स, जहाँ इलिटरेट, जहाँ अनएजुकेटेड वुमेन होती हैं। थोड़ी देर के लिए वो कुछ कहना जा रहा है। we're not talking about जलाना। हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ। ये जो आपस की खिटपिट है जिसकी वजह से घर खराब होते हैं, जिसकी वजह से घरों में नाचाकियां पैदा होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जब आप, एक सेकंड मैम, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर आप। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जब आप रहते हैं तो क्या सास और बहू एक साथ रहते हैं? अगर ये कहा जाए चेंज हुआ है, कुछ किसी हद तक चेंज जरूर हुआ होगा, लेकिन इतनी ड्रास्टिक कोई तब्दीली नहीं आई है। जी प्लीज अब बात कीजिए। देखिए, मैं अपनी सास के साथ रही थी, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और मैंने सब कुछ बहुत आराम से सीखा। उन्होंने कभी हमें डांट कर भी सिखाया, कभी उन्होंने हमें प्यार से भी सिखाया। क्या हमारे माँ बाप नहीं ऐसे करते? हमारी माएँ 2-4 सुनाती नहीं थी? हमारी माँ बाप भी तो करते थे ना सख्ती हम पर। तो ये समझो, ये हमारे माँ बाप है। थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिवली चीज़ें लेंगे तो फिर आपको नहीं गलत लगेगा। आपको हमेशा हमारी माँ बचपन से कहती थी, हाँ माँ के घर नहीं करना, लेकिन देखो ससुराल में तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो दैट वाज ड्रिल्ड इन आवर ब्रेन्स, यू नो, कि हाँ हमें सास के घर ये जाके करना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ें हमें बताई जाती थी। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं ये भी नहीं बोलती, वो तो बस वो लेकर बैठी हुई है इतना बड़ा वो अपना ये गैजेट, ये अपना मोबाइल, हाँ मोबाइल, और उस पर देख रही है, आईपैड भी, हाँ जो कुछ भी व्हाटएवर। तो ये है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब स्ट्रिक्ट नहीं है इतनी मदर इन लॉज, बिकॉज दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। उनकी अपनी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हुई हैं कि वो अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको और खोलते। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे यकीन है कि तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा जैसा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ड्रामे हैं वो नहीं बनते, जो लिखने वाले हैं वो नहीं लिखते, जो आप फेसबुक पे लड़ाइयाँ देखते हैं, इंस्टा पे लड़ाइयाँ देखते हैं, वो नहीं होती, और जो डिवोर्सेस, वो नहीं। डिवोर्स का रीज़न सिर्फ एक ये नहीं है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। एनीवे, कमिंग बैक टू ऑल ऑफ दिस, हम सास बहू की बात कर रहे हैं, उसी पे रहते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में सास बहू ने क्या किया? भाई मेरी ज़िंदगी में लाइक व्हेन आई वाज वंस मैरिड एंड माय एक्स वाइफ व्हेन आई गॉट, बेटा उर्दू। जी भाई, जब मेरी वालदा, जब मैं शादी करके लेके आया था उनको, तो मेरी वालदा ने बहुत उसको पैम्पर किया, उसका बहुत ख्याल किया।
एंड उसको बहुत प्यार से रखा, उसको जहेज़ का सामान एंड स्टफ। कभी भी, हालांकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, आपकी बेगम चाइनीज़ थी? माई एक्स वाइफ वाज चाइनीज़। ओके। तो हालांकि कभी भी कोई इस किस्म की कोई इश्यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली शी हैड सम प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से जो है फिर चीज़ें ज़रा चल नहीं सकी। लेकिन ओवरऑल मेरी वालदा की और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ओके, तो प्रॉब्लम फिर कहाँ आया? प्रॉब्लम वाज एक्चुअली क्योंकि उनकी कुछ सेहत के कुछ मसले थे और कुछ लैंग्वेज के भी कुछ। तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी सास से कैसा था? मेरी सास नहीं थी, शी पास्ड अवे। तो उसके जो मेरे जो फादर इन लॉ थे उनसे काफ़ी अच्छे मेरे मरासिम थे, एंड देन शी हैड अ यंगर सिस्टर, सो शी वाज गुड, और बहुत अच्छे थे भाई, बिकॉज आई वाज वेरी फ्लेक्सिबल। मेरी कभी आदत नहीं थी कि मैं इस चीज़ में रोक टोक करूँ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आपकी मदर की रिलेशनशिप आपकी बेगम से कैसी? अमेजिंग भाई, अमेजिंग। इवेंचुअली ख़राब हो गई आखिर में, लेकिन स्टार्ट में। वजूहात क्या थी ख़राब की? भाई देखिए, लेट्स नॉट शुगर कोटेड। देखें, जब तक हम बात नहीं करेंगे ना, बात कभी नहीं होगी। I'm not asking you to share something that you don't want to share, लेकिन उतना ज़रूर शेयर करें जितना पता होना चाहिए। नहीं भाई, मैं खोल के बता सकता हूँ। एक्चुअली मेरी वालदा जो थी उनको सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा था कि घर में कचरा नहीं होना चाहिए, कॉकरोचेस, डिशेस पड़ी हुई हैं, कचरा आ रहा है। उसकी ये आदत थी कि वो अपने चाइनीज़ ड्रामास देख के बर्तन खा पी के वो सिंक में भेज देती थी, एंड देन सफाई नहीं करती थी, एंड देन कुछ चीज़ें शी लैंग्वेज की वजह से उसका वो ये चाहती थी कि आई शुड लीव माई मॉम एंड डैड एंड मूव टू चाइना एंड स्टे विद देयर फादर। और मैंने कहा कि मैं सारी बातें तो मैं उर्दू में करनी पड़ेंगी, बार बार बोल रहा हूँ बेटा उर्दू बात कीजिए। तो वो चाहती थी ये कि मैं अलग हो जाऊँ उससे और हम लोग जो है चाइना चले जाएँ और वहाँ पे जाके हम लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करें। तो मेरी वालदा को उस वक्त पैरालिसिस था, फालज था, तो मैंने कहा मैं आई कैन नॉट लीव, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता। तो उस पर बड़े इख्तलाफात हुए, फिर घर के बर्तन और सफाई सुथराई। फिर मेरी वालदा को ऐसे लगने लगा कि मैं थोड़ा सा वन साइडेड हो रहा हूँ, उसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, उनको नहीं दे रहा। तो इस वजह से बड़े इख्तलाफात होना शुरू थे, एंड देन आखिर में ख़त्म हो गई। चलो कोई नहीं, चाइनीज़ चीज़ें वैसे भी कम ही चलती हैं। तो अब ये है कि अब क्या सोचा, आपको प्लान किया आपने? हाँ इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। चलो सही है जी, फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल। जी आप क्या कहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी शादी होती है, किसी भी एक लड़की की शादी होती है, उसके लिए एक बिल्कुल नया घर होता है, नए लोग होते हैं, सब लोग नए होते हैं। और जो माँ होती है ना, स्पेशली उस घर में, उसने जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होता है ना, वो उसमें ना शेयर इतनी जल्दी से ना वो उसको नहीं कर पाती। उसको एक वक्त चाहिए होता है, और लड़की को भी वक्त चाहिए होता है उन सबको जानने के लिए, उन सबको देखने की किसका मिजाज कैसा है। तो हमारे इसमें रोल जो है ना, कोई आसान तरीका इस पे बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल में ले लो, कॉल के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग। या कैसे हैं? तुम्हारी तो आवाज पहचान लेता हूं मैं। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। सबको सलाम हो, और मिसेस खान को स्पेशली, और ये मैडम टीटी को बहुत सलाम। अब आप पूछेंगे मैडम टीटी कौन है, वो खुद हंसेंगी। वालेकुम अस्सलाम। एनीवे, तो मुसलमान लोग हैं भाई, हमें भी सलाम दे दे। ताहिर आपने सही कहा। बात ये है कि चीजें चेंज जरूरी है, लेकिन वो माइंड सेट नहीं चेंज हुआ। द माइंड सेट इज स्टिल देयर। हमारा सब कॉन्टिनेंट में ना माइंड सेट वो ही है पहले का, जो सास बहू का राइवलरी सिस्टम है ना, वो अभी भी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अब वो डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिखी हैं, काउंटर करती हैं, तो वो एक सास डिक्टेटर बन के जो बैठती थी ना, वो अब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए बात ये कि मेरी भी शादी को माशाल्लाह 25-26 साल हो चुके हैं। ठीक है, बात ये कि एक लड़की जब आपके घर में आती है ना, तो उसको स्पेस देना बहुत जरूरी है। उसको स्पेस देना उन घर वालों का काम है जो उस घर में आई है। और लड़की को ये समझना चाहिए कि वो अगर किसी को ऐसे 4 दिन में ऑन करके लेके नहीं जा सकती, क्योंकि जाहिर है उनकी भी एक बाउंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा सवाल ये है मिसेस खान से और आपके तमाम पैनल से, लेकिन बात ये है कि यहाँ जो एक बंदा है ना, वो बड़ा सफर कर रहा होता है, क्योंकि उसको बैलेंस करना होता है माँ और बहू में, अपनी बीवी में। उसमें वो बेचारा पिसता है, तो वो कैसे लेके चले कि वो दोनों को बैलेंस कर सके, ये मेरा क्वेश्चन है। वही सवाल मैंने इनसे किया था, आपने भी वही सवाल किया। मैं आप ही से शुरू करता हूँ, बताइए। असल में वही मैंने कहा कि वो औरत जो है, वो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना, वो एक मर्द का होता है। कैसे? इसलिए कि उसको पहले दिन अपनी मिसेस से ये बोल देना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारा हूँ,
और मैं अपनी माँ का भी हूँ। मेरी माँ अगर मुझे पैदा ना करती, इस काबिल ना बनाती, मैं पढ़ता नहीं, आज मैं इस काबिल हुआ हूँ तो तुमने मुझे कबूल किया ना। अगर छोड़ देती, आई थिंक सभी बोलते हैं, नहीं बोलते, लेकिन मसला वहाँ आता है। नहीं बोलते, और उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और स्पेशली मैं उन माओं को ज़रूर कहूँगी कि जो सुबह उठते ही अपनी बेटियों को कॉल करती हैं और पूरी प्लानिंग बताती हैं कि आज दिन में ये करना है, ये करना है। हालांकि मैं बात करूं, दिस इज ऑल एलियन टू मी बिकॉज दिस डजंट इवन रजिस्टर। ये मेरे जहन में, अच्छा मुझे बहुत बाद में पता चला कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं ही नहीं, मैं पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। वो तो मुझे तो आप जो बात करिए ना, मेरे भी अभी जो आपने जुमला बोला कि बेटियों को उठ के कॉल करती हैं, ये मेरे लिए एक हॉरिफाइंग थॉट है। और ये होता है, और ये होता है, ये होता है। और बेसिक चीज जो होती है मेन घर बर्बाद होने की, वो मेजॉरिटी माँ और बहन और या कोई दोस्त, ये 3 लोग होते हैं जो एक लड़की का घर बर्बाद करते हैं। अगर उनकी माँ सेंसिबल होगी, इसलिए कहते हैं जब रिश्ता करने जाए ना तो माँ को जरूर देखना चाहिए। अगर माँ सेंसिबल नहीं है ना तो आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने एक दोस्त थे, वो गए थे अपने बेटे का रिश्ता लेने ना, उनकी वालदा नहीं थी बेटे के, तो वो माँ को देख रहे थे, माँ से शादी कर ली उन्होंने। बेटा ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, ये मजाक आपको शायद जोक लग रहा है, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने माँ से शादी कर ली, वो अब अम्मी उनकी। क्या बात है अभी, लेकिन और अब ये उनकी बेटी से तो शादी हो नहीं सकती थी तो बस तो दोनों एक ही घर में आ गए। माँ को मत देखिए भाई, जाके बेटी को देखिए, माँ को सरसरी तौर पे देख ले। नहीं, क्योंकि कैसा ब्रॉट अप किया है, माहौल कैसा है उस घर का, और लेकिन कैसे पता, देखिए कैसे पता चलता होगा। बकौल मिसेस खान के एक दफा इन्होंने बताया था कि वो पहले जब आप पहली 2-3 मुलाकातें कर रहे होते हैं तो सभी अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका सबसे अच्छा है कि एक तो फौरन शादी जो है ना, आपने जहां रिश्ता किया है ना, वहां आप कभी कॉल करके ना जाए, कॉल करके ना जाए, आप अचानक उस घर में जाए, और फिर अगर तो वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं और कोई वो ऐसा नहीं है कि उनका बिहेवियर एक जैसा होता है, तो वो आपको देखकर इतने खुश होंगे, उसको प्रोटोकॉल उसे, और अगर वो जरा सा भी थोड़े से दूसरे देख लेना, मेरे जहन में ऐसी बातें आई जो उन्होंने कहा, उसका छापा मार दिया ये तो। नहीं वैसे ये देखिए ब्रेक के बाद सोशल मीडिया कमाई का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। आज के दौर में लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपनी महारतों, तख्लीकी सलाहियतों और मवाद को शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया पर असरअंदाज अफराद, इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के साथ शराकत दारी करते हैं और मसनूआत या खिदमात की तशहीर करके पैसे कमाते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए लोग मुख्तलिफ मसनूआत की फरोख्त पर कमीशन हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस के जरिए इश्तिहारात की आमदनी भी एक अहम जरिया है। इस तरह सोशल मीडिया ने कई लोगों को कमाई के नए मौके फराहम किए हैं। All right, G, once again, welcome back. So we've got Hira and Kashaf, both of them are here. Assalamu alaikum, G. Walaikum salam. Walaikum salam. You guys are so young, and I feel so old, but that's okay. That's okay. Let's talk about के क्या होता है। वैसे कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं तो मजे में हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। No cap, right? No cap. No cap. No cap. No cap means आपने झूठ नहीं बोलना। No cap. No lies. Yes. एक और तुमने मुझे चीज सिखाई थी। What was that? क्या थी? Let's go. Let's go. Let's go. I don't know why Let's do it. I don't know where we're going. We're right here. We're not going anywhere. We're doing it. It's the hype. All right then. So it's the hype. We're doing it. What are we doing? We're just doing a show. Yeah. I don't know. Anyway. So मैं no cap तक रहता हूँ। Let's go मुझे समझ में नहीं आएगा। So no cap तक रहता हूँ। But here's what it is. कश्यप, सबको प्रॉब्लम है यार, बहुत ज़्यादा मसला है। Everyone wants to make money. Exactly. But then no one's really making money. Exactly. तो मसला क्या, मुझे प्लीज बताइए कि कैसे क्या किया जा सकता है। I think एक बहुत बड़ा गैप है between literacy. अच्छा देखें, हम जो आज जो बात करेंगे, वेरी सॉरी, उसके बाद हम आज जो हम बात करेंगे वो उन लोगों के लिए बात करेंगे जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आज हम उनकी कॉल्स भी ले रहे हैं और आप लोगों ने उनको लेमन के तौर पे गाइड करना है और बताना है कि यार आप इस तरह से जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही। तुम लोग भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी आज अकाउंट बनेगा, पहले बता रहा हूँ मैं। सो
आप बताएंगे उनको कि ये अपना अकाउंट बनाना है, आपका ये स्किल सेट है, ये स्किल है, या अगर ये स्किल नहीं है तो ये एक्वायर कर लें, और उसके बाद आपने, और कितना टाइम लगता है, बिकॉज अक्सर लोग चैनल्स तो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन फिर वो पेशेंस नहीं होती है, जब वो पेशेंस नहीं होती तो वो ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ टेल। अच्छा, सो वो मैं वही कह रही थी कि जैसे कि आपने बात की कि लोगों को हमने लेमन लैंग्वेज में बताना है, लोगों के पास बहुत कमी है लिटरेसी की। जो पैसा है वो आई थिंक स्कूल में एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हमें पढ़ाई तो सिखा दी, लेकिन हमारे स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स में ही हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, और आई थिंक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन पीपल। और जो 1% जो हैं जो इस कंट्री के, वो ऐसे ही बनते हैं बिकॉज दे नो लाइक द लूप होल्स, दे नो एवरीथिंग। सो या ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट काशिफ के साथ मैं एग्री करूँगी कि वाकई में फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप है, पर आप लोग ये बात याद रखें कि आप लोगों के पास इंटरनेट फ्री है, यूट्यूब फ्री है, आप लोग वो स्किल्स लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। यूट्यूब से लोग क्या क्या नहीं सीख रहे, राइट सर? मतलब हर चीज़ में यू कैन गो एंड यू कैन गेट दो स्किल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। एंड अदर देन दैट, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि किसी भी चीज़ में ना मेहनत लगती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे वो असली जॉब भी हो। तो पेशेंस के अलावा आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है कि आप उस चीज़ को पुश करते जाएं और ना उम्मीद ना हो। हफ्जा, ज़्यादा पैसे किससे बनाते हैं? टिकटॉक से बनाते हैं, फेसबुक से बनाते हैं, इंस्टा से बनाए जा सकते हैं, किससे पैसे ज़्यादा बनते हैं? ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन के थ्रू ही। नहीं, देखिए हर आदमी तो ब्रांड प्रमोशन नहीं कर सकता ना। इस वक्त हम जो शो कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ टेल मी, वो क्या कर सकते हैं? वो मैं अभी, क्योंकि इट्स माय बिग जस्ट इनिशियल स्टार्ट, सो आई वुड से कि ब्लॉगिंग वगैरह, अगर आप यू डोंट वांट टू शो योर फेस एंड ऑल, यू कुड गो फॉर एस्थेटिशियंस ब्लॉग। बेसिकली आई थिंक जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो लोग इस तरह से कमा सकते हैं, जैसे टिकटॉक फॉर एग्जांपल, वो अब मोनेटाइज होने लगा है इन But लाइक। that's not in Pakistan, right? नहीं, इट इज No, लाइक really? No, it's लाइव not. वगैरह जो Live आप वगैरह करते हैं। it's नो, started. इवन लाइव वगैरह लाइव हो थिंग, रहा है। उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए यू नीड टू यूज द VPN एंड एवरीथिंग। Exactly, वो And सिम बहुत वगैरह से का भी लोगों है। के अच्छा, पास देखिए internet नहीं हम लोग उधर नहीं जाएंगे, बहुत देखिए, बहुत सिंपल हमने रखना, और ज़्यादा हमने बात उर्दू में करनी है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। आई नो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल, लेकिन थोड़ा सा वाइडर ऑडियंस ताकि उसको समझ सकें। सो हियर्स माय क्वेश्चन, वो तो ठीक है कि अभी टिकटॉक से पैसे नहीं बन रहे हैं, या कहीं से कहीं बन रहे, कहीं नहीं बन रहे। मैंने सुना है फेसबुक जो है वो भी अब आपको पैसा दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से यूट्यूब पे आप पैसा बना सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि कंटेंट ऐसा हो जो वायरल हो सके, कंटेंट ऐसा हो जिसमें अगर आप फेस नहीं भी दिखाना चाहते, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर जी अपने हाथों को दिखा के, हाथों से भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेल्स हैं या व्हाटएवर, कुछ थोड़ा सा अपने हाथ को मैनिक्योर वगैरह करा के आप अपने हाथ को भी यूज़ कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम, एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, मैं इंस्टाग्रामर हूँ, तो आप कंटेंट इस तरह का बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग का शौक है, या अगर आप घर में कपड़े वगैरह सीती हैं, अगर आपकी मदर सीती हैं, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप उसको अपना ब्रांड बना एडवर्टाइज सकते कर सकती हैं। एग्जैक्टली, आप उसको एडवर्टाइज करें, आप उसको पहने, एंड इफ योर मदर कैन स्टिच, सो इट्स अ वेरी गुड और प्लेटफॉर्म। यू कैन स्टिच, if Again, you can stitch, arts and crafts videos goes very viral. यूट्यूब पे, आर्ट्स इंस्टाग्राम एंड पे, क्राफ्ट की भी होती है। Okay. जो आप क्रिएटिव अपने स्किल्स शो कर रहे होते हो, दैट्स अगेन वेरी वायरल कंटेंट। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो लगता है कि आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हो या कर सकती हैं, आप उसको ट्राई करो। लेट्स से कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, आप उसको स्नैपचैट पे रख लें, आप उसको, और कौन कौन से, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। फ्रेंड ऑफ माइन, वो पेंटिंग करता था। Okay. तो वो अभी स्कूल में ही पढ़ता था, और पेंटिंग इज समथिंग जो आप सोच नहीं सकते कि करियर आप बना सकते हो उसको पाकिस्तान में ना। बट उस इंसान ने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करना शुरू किया। उसकी जो सारी मार्केट है वो अब ओवरसीज़ की है। कि एक पेंटिंग को आई थिंक $2000-3000 में बेचा है।
एंड ही इज़ लाइक अ लिविंग एग्जाम्पल राइट नाउ, ही इज़ एन इंस्पिरेशन कि उसने सिर्फ अपनी पेंटिंग को सोशल मीडिया के थ्रू उसने इतना कमाया कि अब वो पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाता है, वो उसने अपनी अम्मी को उम्रा भी करवाया एंड ही इज़ लाइक आवर एज यू नो, सो इट्स क्रेजी। वो अब अपनी वर्कशॉप्स भी करता है, उसने एक ऑफिस भी ले लिया, फिर उसको रेंट आउट करके लोगों को बुलाता है। तो सोशल मीडिया इज़ क्रेजी दीस डेज, यू नो। सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड। जो भी आप करना चाहते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। एक अगर मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लूँ, वैसे तो ये ट्रेडिशनल एक प्रोफेशन है, लेकिन डॉक्टर्स भी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस करते हैं। सो मेनी लाइक इन इंफॉर्मेटिव। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब ब्रांड शुरू किया था, और आज मेरे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग होगी तो मैं आपको वैसे ही बता दूँ, मैंने जब ब्रांड शुरू किया था तो मेरे ब्रांड में हम 7 लोग थे, आज हमारे पास 74 लोग काम करते हैं, 74 पीपल इन आवर कंपनी, ठीक है। वी हैव बीन इन बिजनेस फॉर 4 years एंड वो सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, सारा का सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, छोटा हो या बड़ा हो, मैं बाकियों की तो क्या एग्जांपल दूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और मैं होता भी नहीं हूं, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एंड मी वी जस्ट डोंट गो अलोंग, लेकिन मुझे यार इनको बोलिएगा ज़रा बात नहीं करें प्लीज़, आई थिंक समवन्स टॉकिंग देयर आउटसाइड, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो लेकिन मुझे ये पता है कि सोशल मीडिया के बगैर अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको कहीं कोई तहरीक चलानी है, सोशल मीडिया पे चलती है। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो सोशल मीडिया पे चलता है। बिजनेस को प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया पे चलता है। मैं अब एक नया बिजनेस लॉन्च करने जा रहा हूँ विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और वो आपको पता चल जाएगा वो बिजनेस क्या है, और वो भी सोशल मीडिया पे ही लॉन्च कर रहा हूँ मैं। सो दैट्स द थिंग, छोटे से शुरू करें, बहुत छोटे से। और मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मैं टोटल उसके लिए जो रकम एलोकेट कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपए है टोटल, बिलीव यू मी। और मैं ये एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ, और मैं इसकी वीडियोस मैंने बनाना शुरू किए और मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगा। वो मेरी जर्नी होगी, बिकॉज यू नो जब आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। तो मैं आपको उस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि और वो 1 लाख रुपए मैं एग्जैक्टली स्पेंड ऐसे नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 20,000 रुपये से शुरू करूंगा, 20,000 रुपीज़ से मैं वो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। क्या बिजनेस है 2 वीक के बाद आपको बताऊंगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका जी है ना, बताइए। पहले तो बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा शो है, बहुत अवेयरनेस देते हैं, बहुत अवेयरनेस है। थैंक यू। और हर सेगमेंट, हर चीज बहुत अच्छी से होती है। आपका किचन सेगमेंट भी हम देखते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत सिंपल रेसिपीज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। और दूसरा, आपके आज के टॉपिक के हवाले से मुझे कुछ कहना था। मेरे हस्बैंड की सैलरी कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। आजकल आपको पता है बजट बहुत ज़्यादा आउट हो चुके हैं लोगों के, महंगाई बहुत हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि आज आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा मुझे भी गाइड करें, मैं चाहती हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया से कुछ अर्न कर सकूँ। आपको तो ये लोग गाइड करेंगे, मैं तो नहीं गाइड कर सकता, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। मुझे आपको लेट्स आस्क हिरा, आप जरा बात कीजिए, पूछिए इनसे क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मैं बिल्कुल ठीक। मेरा बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा कर रही हैं फील। आपको थोड़ा सा ये होगा कि मुझे इतना गाइड करते हैं कि मैं भी कुछ अच्छे से अर्न कर सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल, तो कुछ बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कुकिंग करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप अच्छा खाना बना लेती हैं मतलब? जी बस बना लेते हैं, और सारे भाई अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। मेरी एक जानने वाली है जिन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको पता है किस चीज़ का? फ्रोज़न चीज़ों का। भाई वो कबाब बना रही हैं, उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया, फिर उन्होंने जो है ना उसको अपने ही इलाके में पहले बेचना शुरू किया, फिर माशाल्लाह से उनका इतना, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराई, यानी कि आपने उनको भेजा, उन्होंने उसकी स्टोरी लगाई, उनके फॉलोअर्स ने देखा, उनको पता चला अच्छा जी रमज़ान का टाइम आने वाला है, भाई मंगवा लो, अम्मी खड़े होके तो बनाएंगी नहीं, ठीक है। तो ये आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है खातून है, आपको आता है खाना बनाना, आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं खाना बनाना। आपको बस पता है क्या करना है, आपको थोड़ी सी अपनी वीडियोस को ना ऐसे बनाना है कि लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें, उसकी पिक्चर्स लगाएं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें आप, ठीक है। वहाँ पे इतनी ख़वातीन होती हैं, वो यही डाल रही होती हैं, भाई हम ये सेल कर रहे हैं। ज़्यादा मेरा सॉरी मैं आप थोड़ा सा कर लें, ज़्यादा क्या बेस्ट है, फेसबुक या इंस्टा?
जी फेसबुक बेहतर है, इंस्टा बेहतर है? नहीं, मैं आपको बोलूँगी अगर आपको इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, आप फेसबुक से स्टार्ट करें, क्योंकि जिन लोगों को लंच चाहिए होता है, जिन लोगों को ऑफिसेज में चीज़ें चाहिए होती हैं, वो फेसबुक ग्रुप्स पे होते हैं मोस्टली। तो ज़रूर पेज बनाएं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें और आप इंशाल्लाह स्टार्ट करें। आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर पे कंट्रीब्यूट करेंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो मैं ऐड, थैंक यू सो मच साहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको इतनी जल्दी क्यों है ना? बात कीजिए, ये बात कर रही है आपसे कश्यप, इतनी जल्दी। 1 मिनट रुकिए जी कश्यप। बस मैं लास्ट आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहती हैं ना कि आपके ब्रांड का नाम हर बंदे तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी एक उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक लानी है। फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर्स। आजकल टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप एक व्लॉग बनाती हैं जिसके अंदर आप बताती हैं हाय गाइस आज मैंने ये बनाया, इसके अंदर मैंने ये डाला, वो वॉइस आपकी ब्रांड से स्टैब्लिश हो जाएगी और आप अपना नाम जो बड़ी आसानी से फिर बना सकती हैं। सो या मुझे नया काम मिल गया है। आज जब मैं ये किचन बनाऊंगा ना, तो मैं तो अपनी वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, भाई आज मैंने ये बनाया यार। जब मैं बना रहा हूँ खाना तो कम से कम उससे कुछ कमाई लो ना। बिल्कुल, नहीं, बट ये आपके लिए आइडिया अच्छा है। थैंक यू वेरी मच है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, शुरू करें बहुत थोड़े से। आप 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 50 रुपए से शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। आई टेल यू, आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिससे आप गाड़ी का वाइपर साफ, वो एक होता है ना जिससे साफ करते हैं, आप शीशा वगैरह साफ करते हैं। लेट मी टेल यू, अपना बिजनेस अगर शुरू करना है ना, एक वो ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसकी वीडियो बना के डालें और बोलिए कि मेहनत में अजमत है। देखिए, डिग्निटी से कुछ भी किया जाए कुछ मसला नहीं होता, डिग्निटी से करें। लेकिन टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। ये ना समझें कि आज पेज बनाया और कल वायरल हो जाएंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस लेवल ज़रूरी है। नहीं, वायरल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि आज डाला और आपको लग रहा है कि भाई कल मैंने वायरल हम कोई उल्टी सीधी सी चीज जो होती है वो ज्यादा जल्दी वायरल होती है, ऐसे ही है, बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। कल मैं कौन को बता रहा था कि तुमको वायरल होने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि शर्ट उतार के खाना खाने लग जाओ। आई एम सॉरी बट दैट्स ट्रू। कंटेंट हो ना कि हर कोई देख सके, वो हर कोई देखता है, हर कोई मना करता है कि हम नहीं देख रहे। लेकिन ये है कि मेरा जो जॉनरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई आल्सो लाइक डू कंटेंट क्रिएशन, मैं बहुत सॉर्टेड हूँ इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। आई क्रिएट गुड कंटेंट, राइट? तो मैंने तो कैश आउट कर लिया। ब्रेक लेना, वरना हम सॉर्टेड हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। विल बी राइट बैक, विल टेक अनदर फोन कॉल। जैसे अभी हिना की कॉल आई थी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए गिव अस अ कॉल, अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए गिव अस अ कॉल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और गर्मा गर्म बहस जारी है, आपके टेलीफोन कॉल्स जो है वो जारी हैं। जी मिसेस खान, क्या कह रही थी आप? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ खूबसूरती ना देखें लड़की की जाकर, उसका घर बार ना देखें, आप देखें कि लड़की कैसी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल वर्स्ड है, उसमें तमीज़ है। देखिए, खाना पकाना और रोटी गोल पकाना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आ ही जाता है। ये आपकी सासें थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग दें, घर में आपको ABCD तो पता होता है ना, कैसे आटा गूंथता है, क्या क्या चीज़ें खाने में हंडिया में पकती है, कितनी देर भूनेंगी, क्या करेंगी, ये बाद में आपको सब कुछ पता चल जाता है। मेरा ख्याल एक महीने के अंदर औरत सीख जाती है, अगरचे उसमें ग्रे मैटर, अगर उसमें ब्रेन्स हो तो वो सीख जाती है कि इतना। पहले मैंने शुरू में खुश्का चावल बनाए तो उसमें घी ज़्यादा डाल दिया, तो मेरी सास ने बताया बेटा इसमें सिर्फ 1 चम्मच डालते होते हैं। बिरयानी या दूसरा चावल हो, ये कोरमा वगैरह, ये उनमें ज़्यादा डलता है, लेकिन आप खुश्का चावल बनाएंगी तो उसमें हल्का सा घी डालेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीख लेते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं कि उसमें तमीज़ कितनी है, उसमें इखलाक कितना है, वो कैसे बात करती है, वो ऑर्गेनाइज कितनी है। और जो देर से औरत उठेगी उससे कभी शादी ना करना, क्योंकि वो घर को मैनेज ही नहीं कर पाएगी, वो बच्चों को मैनेज ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, कभी देर से उठने वाली इस बात पे मेरी एक बात सुनो। मैंने अभी अपनी बेटी की बात बताया ना कि 2 बजे उठती थी। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप उसके ससुराल को बुलाइएगा और उनसे बात कीजिएगा कि आपको पता चलेगा कि लड़की कितनी भी अपने घर में कैसी हो, लेकिन जब वो अपने घर जाती है, अब यकीन करेंगे उसके ससुर कहते हैं ठीक है, अगर ना सुधरे तो घर बर्बाद हो जाता है।
और यही वजह है। आप अपने घर में जैसे भी रखेंगे ना, आपकी तरबियत बोलनी चाहिए कि आपने कैसी इज्जत। और एक और बात ना मिसेस खान, ये नहीं कह सकते कि अगर कोई लड़की देर से उठी तो उसमें शादी ना करो। जब आप लव मैरिज करते हैं, मेरे अपने जानने वाले बहुत ऐसे हैं और बड़े क्लोज हैं कि, लेकिन उनका जो, मैंने खैर तलाक नहीं होने दी, लेकिन उनका मेन मकसद था कि ये मेरी पसंद की नहीं है, मैं इससे तलाक दिला के छोड़ूंगी। हालांकि वक्ती तौर पे वो मान के शादी कर ली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और उनकी सास की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। हस्बैंड हैज रीमैरिड विद समवन एल्स, ही लिव्स देयर, मूव टू ऑस्ट्रेलिया, कोई ताल्लुक नहीं अपने बच्चों से, पैसे नहीं देते, और बच्चे भी नानी दादी के घर पे रहते हैं। बच्चा डज नॉट, हाँ अच्छी बात है, दादी के घर पे रहते हैं। अच्छी बात है कि माँ से आप बच्चे छीन रहे हैं, कैसे अच्छी बात है? नहीं, लेकिन अगर बाप नहीं देख रहा तो दादी तो नहीं, उन्होंने उस लड़की को निकाल, देखिए उन्होंने उस लड़की को, मिसेस खान, उन्होंने उस लड़की को निकाल दिया है घर से, They've sent her home। और माँ से बच्चे दूर कर देना, ये तो और जुल्म है, मजीद जुल्म है। एक और टेलीफोन कॉल, सबसे बड़ा जुल्म है। एक और टेलीफोन कॉल, तो यहाँ किसे इल्जाम देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम किरण है। जी किरण, बताइए। मैं कराची से बोल रही हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। लाहौर से, ओके, डिसाइड कर लीजिए। मुझे सास बहुत मारती है। क्या? मुझे सास बहुत मारती है। ओके। और मुझे कोई काम नहीं करने देती। कोई काम नहीं करने देती मतलब? जी, मैं जो भी काम करती हूँ वो उल्ट कर देती है। वो क्या करती हैं? उल्ट कर देती है उस काम का। उलट मतलब मैं नहीं समझा। मतलब कोई काम करती है तो उसको जानबूझ के खराब कर देती है, उसके मियाँ को बता सकेंगे ये तुम्हारी बीवी ने किया है, काम खराब। ये सियासत होगी ना। में जैसे नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, मुख्तलिफ चीजें, फजूल सफाई हुई है तो गंदा कर दिया कुछ, ऐसा जैसे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा होता है? जी जी जी। ये थर्ड क्लास ज़हनियत के लोग कैसे करते हैं? I have no idea. Thank you very much जी for sharing। आज बहुत प्रोग्राम के थ्रू हमें पता चल रहा है इस तरह के मेंटालिटी के लोग भी रहते हैं। बिल्कुल भी लोग होते हैं, बिल्कुल है। स्पेशली जैसे ही बेटा घर पे आता है ना, तो अक्सर जो सासें होती है ना, वो यूं करके दुपट्टा बांध लेंगी और यूं, हाय तेरी बीवी ने ये कर दिया, वो देखना जरा किचन में जाके क्या हाल किया हुआ है, सारा दिन काम करती हूँ ये पड़ी रहे। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि अस्तगफुरुल्लाह, तौबा करनी चाहिए। इस माहौल से अल्लाह ना उसके माहौल को खराब करने में अहम किरदार है। हाँ, मेन माँ जो है वो किरदार अदा कर रही है। बेटे के घर आते ही खुद काम करने लग जाती हैं कि ये दिखाने के लिए कि सारा दिन से तो मैं ही काम कर रही हूँ और बीवी तो आपकी बैठी रही है, ये सारा काम मैंने किया। अच्छा चलें, अभी तुम सास को ब्लेम कर रहे हैं, बट जहाँ बहू इस तरह की हरकतें करे वो क्या है? बहू भी बहुत बदतमीज तरीन, तो मतलब that's what I'm saying ना, हम why are we singling out कि जी सास ही ये करती है? मैंने तो बहुत सारी ऐसी बहुओं को करते हुए देखा है जिन्होंने सास की जिंदगी को मुश्किल कर दिया। हाँ, जो अच्छा इंसान है ना, आप जिंदगी में देखें, जो अच्छा इंसान है वो हमेशा दब जाता है। अगर उसकी बहू खराब है ना, तो वो देखिए कोशिश करेगी कि दुनिया को ना पता चले, अगर ये जो कुछ करी है मैं चुप कर लूँ, जो इज्जत बना लूँ। यही चीज़ जो है एक और दूसरी बहू पे भी डिपेंड करती है कि वो भी इज्जत बनाने के लिए चुप कर जाती है कि यार मेरा मियाँ आएगा, ये होगा, वो हम जो दब जाता है उसको दबाया जाता है, उसके साथ फिरौनियत वाला सलूक किया जाता है, और जो आगे से मुकाबला सख्त हो तो फिर दुनिया देखती है। लेकिन साहिर, मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ, यहाँ तो ये इन्होंने जैसे बताया किरण ने कि वो अपनी सास से मार खा रही हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखी है फैमिली जो बहू सास को मारती है। That's what I'm saying। बहू भी मारती है, बहू भी मारती है। और बहू भी ये सारी बातें जो आप कर रही हैं कि बहू ये करती है कि फौरन से काम करना शुरू कर देती है जब हस्बैंड आ जाए, और दिखाने के लिए, और उसका सबसे पहला एम ये होता है कि मैं घर में गई हूँ तो अब ये घर टूटे, मुझे यहाँ से निकाला जाए, या ये घर मेरे नाम कर दिया जाए, या भाइयों को निकाल दिया जाए, सेपरेट होना चाहती है। ये चीज़ आता है कि जब एक बहू घर में आती है उसको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जनरेशन, जैसे मैम ने कहा कि टाइमिंग चाहे शौहर हो बीवी हो, घर में हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उसके अलावा कि बहू को इतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होना चाहिए कि अगली जो नस्ल आएगी उसको मैं क्या ट्रेनिंग दूंगी, तरबियत क्या होगी। तो अगर एक औरत जो समझदार नहीं होती, वो अपना घर खुद ही अपने एक्शन से डिस्ट्रॉय कर सकती है।
या वो घर बना देगी या वो देखो देखें हम सही बात नहीं करते, हम गलत बात बोलते हैं, सही बात नहीं करते। सही बात यह है कि भाई कोई घर भर तबाह जरूर होते हैं, 10, 15, 20%, 30% तबाह होते हैं, 70% ये होता है कि अलहदगी हो जाती है। आप घर को वो बीवी जो होती है वो लेके अपने हस्बैंड को किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। उसके अवामिल कुछ भी हो सकते हैं, उसके अवामिल ये भी हो सकते हैं कि सास की वजह से ही हुआ है, उसके अवामिल ये हो सकते हैं बहू कोप नहीं कर पाती, बहू की वजह से ये होता है। बट देखें आप जी लीजिए ये जिंदगी, 30-35 साल के बाद ये जो आप जैसे फैमिली वैल्यूज कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फैमिलीज विल नॉट एग्जिस्ट। आप जी लीजिए अभी जो रैपिड चेंजेस दुनिया के अंदर आ रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा। आपकी शादियां वर्चुअल रियलिटीज़ के जरिए होंगी, आपके जो बच्चे होंगे वो आप वर्चुअल फैमिलीज़ के में रहा करेंगे। तो अगर हम अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, अपनी इन वैल्यूज़ को बचाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें हैप्पी मीडियम तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे इसके बाद आगे पूछूंगा, ये कितना अच्छा है कि शादी के बाद अलग रहा जाए, क्या उससे झगड़े कम होते हैं? मैं भी बात करूंगा एक टेलीफोन कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप? आई एम गुड। आपका नाम? जी, फरहत बात कर रही है। जी बताइए फरहत। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी माशाल्लाह से 9 भाभियाँ हैं, हम 4 बहनें हैं। आपकी 9 भाभी हैं? जी, माशाल्लाह से 9 भाभी हैं, हम 4 बहनें हैं और 9 भाभियाँ हैं। जी। तो अब हमारी अम्मी ने जो है मतलब माशाल्लाह से उनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि हमारी अम्मी के साथ जो है ना हमारे दादा और दादा जो है बहुत सख्ती में उन्होंने रखा हुआ था अम्मी को। तो इस बिना पे अम्मी ने जो है ना अपनी बहुओं पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं की। जब मतलब अपनी मर्जी से सब सो के उठते हैं, सब अपनी मर्जी से आते जाते हैं, कोई ऐसी सख्ती नहीं की माशाल्लाह। तो अब उसका जो है ना हमारी माशाल्लाह से भाभियाँ जो है उसका उन्होंने थोड़ा सा नाजायज फायदा भी उठाया। अब वो हमारी अम्मी जो है ना बड़ी परेशान रहती है। अब ये यकीन कर रहे हैं कि उनको मतलब खाने तक का कोई नहीं पूछती, जबकि उनके साथ ना अच्छा रवैया किया हुआ है अम्मी ने, लेकिन फिर भी अम्मी बेचारी अपना खुद करती हैं। बट हियर्स माय क्वेश्चन, देखिए एक सवाल मेरा एक सवाल है फरहत, खाने का नहीं पूछते तो वो जो आपके 9 भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? माँ तो है ना। अगर मैं बहुत फ्रैंकली, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और आपकी बुजुर्ग वालदा की इतनी भी टेक केयर नहीं हो सकती कि उन्हें एक वक्त का खाना दे दिया जाए। उन्होंने 12 बहन भाई रेज किए हैं, 12 बहन भाई आप लोग हो, या तो आपने तादाद मुझे जो बताई है, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके हिसाब से हो सकता है इससे ज्यादा हो, कुछ की शादियां नहीं हुई हो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि 12 शादीशुदा हैं, आप यकीन कर रहे हैं, अब वो इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि बस, हालांकि भाई वगैरह बेचारे बोलते हैं कि अम्मी का ख्याल रखें, लेकिन नहीं, वो उन्होंने इस चीज में सख्ती नहीं की कि हमारे साथ सख्ती है तो मैं अपने बहू के साथ बिल्कुल कोई सख्ती ना करूँ। नहीं, सख्ती की बात नहीं है। देखें फरहत, सख्ती की बात नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो कह रही हैं वो गलत है, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो भाभियां हैं उनको ख्याल भी रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके भाई को आगे आना चाहिए, आपके भाइयों को आगे आना चाहिए। दे आर 9, वो कोई एक फॉरवर्ड आगे आए और बोले कि यार ये मेरी माँ है। वो 10-12 बच्चे पाल सकती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक माँ को नहीं पाल सकते। दिस इज हकीकत, ये बिल्कुल हकीकत है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो। I think we have to do a show on this. हमको ये वाला शो जरूर करना है। माँ को नहीं पाल सकते और माँ जो है 12 बच्चे पाल लेती है। ये देखें, ये अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। All right जी, once again welcome back and मेरे साथ इस वक्त हैं अब्दुल्ला फ़हीम, मार्केटिंग मैनेजर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वेबसाइट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आई एम गुड। इतनी यंग एज और ये सारी चीज़ें तुम कर लेते हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सबको इसी एज से ही करना चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम है इसी एज की। काफ़ी बड़ी टीम है इसी एज की? वी आर टॉकिंग टुडे मैन, आफ्टर द शो वी आर टॉकिंग, बिकॉज मैं नई चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ, वो टॉकिंग। बाय द वे, एक मेरा भी ख्वाब है, वो मैं आपको ख्वाब बाद में बताऊंगा, लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑनलाइन। अब हर चीज़ जो है, दुनिया बड़ी सिमट गई है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये वक्त आपने खो दिया ना तो फिर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वी हैव गॉट सिमरा खान, आप ब्लॉगर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड। आप ठीक हैं? समहाउ यू नो, आप सब लोगों के दरमियान मैं भी अपने आप को बहुत यंग महसूस कर रहा हूँ। नॉट रियली
बिल्कुल वो सारे लोग जो कहते हैं ना एज इज अ नंबर, एज इज नॉट अ नंबर, एज इज डेफिनेटली नॉट अ नंबर. यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव aches everywhere, you have pains everywhere, and you realize that you don't want to get up. You realize that it's very hard for you to even open your eyes. You realize but why that. Why are we experiencing it right now? We can relate to this right now. I had a headache. Cause तुम लोग रातों को जागते हो. That's why. तुम लोग रातों को जाग के ठगड़क ये कर रहे होते हो. एक टेलीफोन. Social media. Yeah, of course. एक टेलीफोन कॉल. Trolling. Did you say? Scrolling. अच्छा scrolling. Instagram feed. Facebook. मैं साहिल लोधी हूँ ना, मुझे ट्रोलिंग के नाम से खौफ आता है. Sorry. Cab, there was no cab there. Thank you. New lingo for me. No cap there. अब्दुल्ला, तुम्हें पता है no cap किसको बोलते हैं? तुझे नहीं पता होगा यार. No lies. पता है? हाँ जाहिर है. एक टेलीफोन कॉल लेट्स यू. दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं जी बहुत अच्छा हूँ. आप कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गेस्ट. वालेकुम सलाम. जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है. तो वैसे तो आपके हर मॉर्निंग शो एक से बढ़कर एक होते हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरत है, मतलब मैं कुछ घर बैठ के करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू की भी डेथ हो चुकी है और मेरे भाई भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़रूरत है. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ गाइड कर दें. और मुझे हिफ्जा बैठी हैं, महविश हैं, और इन सब से मैं बात करना चाहूँगी. और आप बात कीजिए जी, हिफ्जा से भी बात कीजिए और आप बात करें कि क्या कर सकते हैं. अब्दुल्ला से भी ज़रूर बात कीजिएगा. जी बताइए कौन लेना चाहता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ है? हाँ आपका माइक ठीक है, ज़ोर से बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. जी तो आप मुझे बताइए कि आपके अंदर कोई स्किल है जो आपको लगता है कि लोग तारीफ करते हो और वो शोकेस किया जा. आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. ये पूछ रही हैं आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है जिसकी लोग तारीफ करते हो? जी वैसे तो मैं कुकिंग भी करती हूँ और मुझे पोइट्री का बहुत शौक है. There you go. किसका? पोइट्री अगेन. तो फिर आप स्टार्ट करें ना, इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर सकती हैं. भी हूँ और मैं खुद लिखती हूँ, मुझे बहुत शौक है. वाओ. सुनाए अपनी को पोइट्री सुनाए आज. बहुत. हाँ चलें ठीक है. हाँ जी. तुम्हारे सिवा मेरी कायनात में रखा क्या है? तुम्हारे सिवा मेरी कायनात में रखा क्या है? मैं तो पागल हूँ, मेरी शायरी में रखा क्या है? लोग तो दीवाना समझते हैं मुझे है दोस्त, वरना मेरी मोहब्बत में रखा क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या कर सकती हैं इंस्टाग्राम से आप स्टार्ट कर रही? तो एक मुद्दत सी हो गई, वरना मेरे इस भरे शहर में रखा क्या है? नहीं मैं सुन नहीं पाया, क्या था? क्या हुआ? जी मैंने कहा मैं मतलब मुझे बहुत शौक है पोइट्री का. तो देखें ना आप पोइट्री देखें आप पोइट्री खुद भी करती हैं, तहतो लफ्ज़ करती हैं, तो आप अपनी पोइट्री का एक पेज बना लीजिए और उस पर आप जाके अपनी पोइट्री जो है वो पोस्ट कीजिए, उसकी वीडियो बनाएं. करके मतलब तो सेल भी इंस्टाग्राम करते पे हैं ना? मतलब कौन सा बेस्ट ज्यादा रहेगा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? आप गाइड कर दें. आप अपनी किताब भी पब्लिश कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी पोइट्री वहाँ पे 50. अच्छा वो ये पूछ रही हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक कहाँ पे जाना चाहिए? देखिए हर चीज़ अलग है. फेसबुक आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, इंस्टाग्राम पब्लिसिटी के लिए अच्छा है. इंस्टाग्राम पे जो अवाम है वो यंग अवाम है, फेसबुक पे जो अवाम है वो बहुत बड़े थोड़े बड़े लोग होते हैं. तो आप पे डिपेंड करता है आप अपने ब्रांड को कहाँ पे रीच आउट करवाना चाहती हैं. बल्कि जो पोइट्री वो आप कहें उनको आप दोनों जगह भी पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग. हम लोग एज इन्फ्लुएंसर्स आई यूज ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो आप लोग ये मत पूछा करें इंस्टाग्राम फेसबुक, गो फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको बेनिफिट आ जाए. सबसे बेहतरीन जो अगर आपको अपनी ऑडियंस गेन करनी है तो मेरे ख्याल से तो पहला टिकटॉक है. वहाँ पे आपको फेम तो मिलेगा ही मिलेगा. यस इट्स क्रेजी. आपने भी टिकटॉक यूज किया है? मैंने शुरू में जब आप लोगों में से कौन है टिकटॉक का माहिर? कौन है जो बहुत ज्यादा है? I won't call myself like a pro, but I started नहीं, from. आज आप लोग सिखाएंगे कि टिकटॉक की वीडियो कैसे बनती है. आप लोगों ने बना के दिखानी है.
आई डोंट नो, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन आज आप लोग बना के, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सीखें, देखें, बिकॉज बहुत ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको ये जिस एंगल से टिकटॉक को बनाएंगे आई थिंक वो आपके बड़ा काम आ जाएगा, बजाय इसके कि आप 6 महीने में वो लर्न करो, आप 1 मिनट के अंदर वो लर्न कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज ये मेरे, आपके ख्याल में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पैसा बनाने के लिए कौन सा है? इंस्टाग्राम ही है। इंस्टाग्राम पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए भी जी बिल्कुल। यूट्यूब सबसे ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब पे आपको फेम लेना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत। आप जो चीज़ एक बार अगर इंस्टाग्राम पे आप वायरल हो जाते हो और आपकी फेम मिलने लगता है तो यूट्यूब के ऊपर फेम लेना फिर इजी हो जाता है। अब्दुल्ला मुझे समझ नहीं आ रहा, वायरल तो इंसान किसी भी चीज से हो सकता है। हाँ मतलब वायरल तो या तो आप फिर ब्रांड स्पेसिफिक बात करें या पर्सन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे 1 मिलियन पे इट इज एस्टिमेटेड कि आपको $1000 मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए कितने पाकिस्तानी रुपीस हो गए? तकरीबन 3-4 लाख। नहीं आती भाई, 3-4 लाख, राइट? मैथ्स नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट श्योर। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो मुझे आपके अंदाज पे थोड़ा सा मतलब अच्छा 4 लाख। अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रांड अगर आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाएं, आप 2-3 अगर आपको महीने में या हफ्ते में आप 2-3 ब्रांड डील्स करें, आप इजीली अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये है कि इट इज अ कंट्रास्ट, यू नो। देखो तुम्हें काम करना है, तुम्हें हर जगह काम करना है, और मुझे लगता है कि ना आप फनी पोइट्री भी करें। फनी पोइट्री बहुत ज्यादा, मुझ जैसे लोग बहुत फनी पोइट्री सुनते हैं। असल में लोग सोशल मीडिया पे आते ही इसलिए कि वो अपना माइंड फ्रेश कर सकें। हाँ, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ जो दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत भी है, वो शेर सुनाता हूँ। अगर आप उसको अपलोड करना चाहें आप अपलोड कर सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, जमीन से आसमान तक, वाह वाह, आसमान से जमीन तक, जमीन से, अब्दुल्ला गौर से सुनो, ये हकीकत है। जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, बस हवा ही हवा है। आप चेक करें, आप चेक करें। क्या गहराई है शेर में, आपने गहराई देखी है? याद आ गया, टमाटर। Don't do that। टमाटर बहुत मजेदार, don't do that। Oh my God, और लिटरली ना मेरे ऐसे दिमाग में वो अटकी हुई है, कोई भी कुछ आहा कर दे या कोई टमाटर कर दे, मेरे दिमाग में चलना शुरू होता है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर। एग्जाम में क्या आ रहा था दिमाग में, ये चल रहा है। ऐसा होता है भाई, सोशल मीडिया, आई थिंक हमारी जनरेशन इज लाइक इंटायरली obsessed with social media, like but I think getting back to जैसे महनाज आपका सवाल था, आप अपने फ्रेम्स बनाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उस पर अपनी आप शायरी लिखें, बेचें, नोटबुक्स के कवर्स पे भी बेच सकती हैं। बहुत से शौकीन लोग होते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जमील है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, कैसे? I know him. Jamil is my brother. जमील भाई कैसे? बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। I love you brother। मैं कैसे पैसे कहूँ, मैं थोड़ा सा गा लेता हूँ और थोड़े से कपड़े भी बना लेता हूँ। जमील, अच्छा जमील के पास 2 टैलेंट है। ये बहुत बड़े डिजाइनर है, इनका एक ब्रांड है और वो बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये पाकिस्तान के एलीट्स के शूटिंग करते हैं, एलीट्स की शूटिंग करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड ऑल। तो ही इज दैट गुड, ही इज दैट गुड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। प्लस ही इज वेरी फ्रेंच इन हिज स्टाइलिंग, वेरी वेरी फ्रेंच। तो बहुत कमाल, और गाते बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आपको आपके पास बहुत पैसा, आपको पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमें सिखाएं। तो मुझे मशहूर ही करवा दें। अच्छा जमील, मुझे सबसे पहले तो भाई गाना एक गाना होगा, उसके बाद कोई और बात होगी। गाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए सर। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल में यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर ताहिर मिलते हैं। I love you brother, I love you honestly, and thank you very much for calling. बहुत शुक्रिया, you just made my day, you just made my day. Thank you जमील मेरे, thank you। जमील मेरे उन दिनों के दोस्त हैं। Love you man, thank you for just being there, and thank you for just being you.
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड यूर राइट, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। ट्रू फ्रेंड, ट्रू ब्रदर मैन। आई लव यू। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सो बताइए सर, पैसा किस जगह ज़्यादा बनाया जाता है? अगर हम सेलिंग कैटेगरीज के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे दराज पे मिलते हैं। यार ऐसी बात करो जिससे ना लोग बैठ के ना कम से कम 50,000 रुपये महीना बना लें। कम से कम 50,000 रुपये सप्लीमेंटल इनकम है। जो स्टार्टिंग जर्नी होती है जिसके ऊपर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दराज के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो आसानी से काम। कैसे? दराज की सेलर सेंटर पे आपने जाना है, वहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं करता दराज अकाउंट बनाने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास NIC होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे हम लोग भी लेके आ रहे हैं, उसका नाम है अमोर रोजगार। तुझे बताऊंगा मैं, हम भी पूरा सेलर्स पोर्टल बना रहे हैं और उसके साथ साथ तुम कर लो जिसको भी प्रमोट करना है। मैं तो बता रहा हूँ दिसंबर के बाद देखना क्या होगा। पाकिस्तान में एक ही नाम याद रखेंगे लोग। आगे बोल बेटा, आगे बोल। प्लेटफॉर्म फ्री है, प्रमोशन की बात हमारी भी फ्री होगा, हमारा भी नादरा से ऑथराइज्ड है, सब कुछ है वहाँ पे आपको सेलिंग करने के लिए। अच्छा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्रांड्स मैन, जस्ट थोड़ा सा बताओ ना मुझे कि क्या किस तरह से। लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं, ऐसे पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनकम शुरू कैसे की जाए? वहाँ पे आपको लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स की जस्ट, उसके बाद आपको मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑडियंस खुद ला के देता है, आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना। लेकिन लिस्टिंग कैसे करेंगे? आप मुख्तलिफ ब्रांड से बात करके अपनी कोई शॉप बनाएं? आपको लोकल प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है। आजकल आपने देखा होगा कि चाइनीज गैजेट्स चलते हैं, मिनी जूसर हो गया, जस्ट हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए, इस तरह के चाइनीज गैजेट्स। वो चलते हैं कहाँ? एक बार ही बिल्कुल चलते हैं। कहाँ से? उसके इम्पोर्टर्स हैं मेरे पास डायरेक्ट, मैं खुद उस चीज़ का भी होलसेलर हूँ। एक मिनट, यहाँ कुछ प्रमोट नहीं कर सकते तुम अपना, समझो बात को। और ये जो तुमसे पूछ रही है ना, ये इन्फॉर्मेशन तुम शो के बाद इनको दे देना, बहुत ज़रूरत है इनको। That's why she's asking. एक ऐसा सवाल था जेन्युइन जो आवाम भी बोल रही हो कि अच्छा लेकिन ये मिलता कहाँ से? मैंने दिल की बात की है। बात सही, मिलता कहाँ से भाई? हमारे अपने इंपोर्टर्स हैं जो चाइना से खुद इंपोर्ट करते हैं। अबे तुम्हारे इंपोर्टर्स तो हैं, आम आदमी तो मैं प्रोवाइड करता हूँ आम लोगों को। वो कह रहे हैं मैं ही हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब इनसे कांटेक्ट करना है। ये कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, मुझसे कांटेक्ट करें। एक मिनट, अब्दुल्ला देख, हम यहाँ अपना बिजनेस प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है? अब मेरी बात समझ, गौर से समझ। वो जो तुम्हें देख रहे हैं वो तुमको तो नहीं, तुमसे तो नहीं मिल सकते ना, हर आदमी तो नहीं मिल सकता। तो वो आदमी जो मेरे जैसा है, जिसको अब्दुल्ला अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ जाए, कहाँ से ले? आपके पास अपना कराची का सबसे बड़ा शहर में हमारी होलसेल सबसे बड़ी मार्केट है, बोल्टन मार्केट। There you go, बोल्टन मार्केट, ये बोलिए। अच्छा, और सवाल का जवाब और आप सबके भी। अच्छा देखें, सिर्फ बोल्टन मार्केट ना जाएं, बोल्टन मार्केट जाएं, लाहौर में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं। अगर आप फ़र्ज़ करें झंग में रहते हैं तो झंग से लाहौर आना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कासिमाबाद में रहते हैं तो कासिमाबाद से कराची आना बहुत मुश्किल नहीं है। बट प्लीज़ डू समथिंग। जब वापस आते हैं तो आपको एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, एक सिचुएशन बना के दिखाएंगे, बिकॉज हम लोग बहुत विजुअल लर्निंग से समझते हैं कि आपने अपना बिजनेस क्रिएट कैसे करना है। ब्रेक के बाद मोहब्बत से और बर्दाश्त से। लफ्ज़ बर्दाश्त जो है ना सबसे अहम है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो सकता। ये रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है और ये बहुत प्यार का रिश्ता है। प्यार मोहब्बत है, सो निभाना पड़ता है, सोच समझ के निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार का नाम देना चाहिए बिल्कुल, और प्यार का नाम देंगे तो रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा। अगर आप पहले से इसको कुछ और सोच के रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। बिल्कुल, अगर प्यार से लेके चलें दोनों साइड से तो बहुत अच्छा है। मैं खुद भी एक बहू हूँ, मेरी सास के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और दोनों साइड पे बैलेंस दोनों को देखना पड़ता है, किसी एक साइड से नहीं होता है। ये रिश्ता जो है ये बहुत ममता का रिश्ता है। आप उसको उसी तरह निभाएं जैसे आप उसको अपनी मदर के साथ निभाते हैं ना। ये मोहब्बत का रिश्ता है तो इसको मोहब्बत से ही निभाना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता जो है मोहब्बत का ही रिश्ता होता है। वो साथ आपस में चलेंगी, वही बात आ गई मोहब्बत और कंप्रोमाइज़ की, के साथ चलेंगी तो साथ चलेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारा ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। नहीं, इसमें भी मैं अगर आप मेरी राय लोगे तो वो ये है कि लड़की को भी वही बात है कि माँ की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटे अब तुम जा रही हो, जैसे तुम मुझे मामा समझती हो उसको भी माँ समझो। अगर वो कुछ कह देती है तो उसको माँ की तरह ही ट्रीट करो कि मामा भी तो डांट देती है ना। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको इतना बड़ा इशू क्या बनाना। सब
कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। ओ सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, वो एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। दौर पुराना बीत गया है, नया जमाना आएगा। ओ दौर पुराना बीत गया है, नया जमाना आएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे, जन्नत बन जाएगा। सच्ची बात को जो ना माने वो आखिर पछताता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, ओ एक दिन बहू का आता है। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है, हाँ एक दिन बहू का आता है, हो एक दिन बहू का आता है। नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, यकीन था मुझे। अब आपके दिन पूरे हो गए, बहू है। नहीं, हमारे दिन पूरे नहीं हुए। ये चीज़ इट शुड बी कैरिड ऑन एंड ऑन। देखें, हमें भी इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन आता तो था। मैं सिलाई कढ़ाई में बहुत महारत रखती थी। मेरी अभी भी चीज़ें बहुत 8th क्लास की है और कॉलेज की बनी हुई है, लेकिन बहुत सी ख़राब हो गई। जब हमारे घर पानी आया वो मेरा बक्सा पूरा डूब गया। मैंने देखी हुई है। तुमने मेरी अच्छा ARY पे आपने दिखाई थी? ARY पे, और जब मैं लाहौर गई हुई थी तो वहाँ पे भी मैंने दिखाई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ कि मेरी बहू जो थी वो बड़ी सफाई पसंद, और किचन में ये साफ़ी इस चीज़ की है, ये साफ़ी इस चीज़ की है, ये बर्तनों की है, ये ग्लास साफ़ करने की, ये प्लेटें साफ़ करने की। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। लेकिन मेरी सास इतने तरीक़े से मुझे समझाती थी कि बेटा देखो, जब आप खाना पकाएं ना तो ये जो चमचा है ना ये ऊपर मत रखा करें, हंडिया के ऊपर, गंदी हंडिया मुझे बहुत बुरी लगती, प्लेट रखो उधर रखो। हमें उस वक्त ज़रा सा पिंच ज़रूर होता था। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारी माँ थी तो हमने बड़ी शौक़ से सुन लिया, नहीं, सास की बात ज़रा सी पिंच होती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। कभी सासों को जवाब नहीं दिया जाता था जो आजकल लड़कियां जवाब देती हैं। तो हमने अपनी सास को जवाब नहीं दिया था, हम सुनते थे और हम करते थे। हम जो सफाई वाला कपड़ा होता था जहाँ रखा होता था वहीं से लेते थे, जहाँ चीज़ उनकी रखी होती थी वहीं रखी होती थी, वहाँ से इधर से उधर हम नहीं रख सकते थे। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी सास से सीखी। क्या भूनना है, कितना भूनना है, कैसे भूनना है, कैसे टेबल लगानी है, वो कहता है मुझे भूख लग जाती है। जी जी बताइए, किस तरह मैनेज करना है घर को, ये सब कुछ हमने अपने सास से सीखा और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ। अब मैं इस वक्त कहती हूँ कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरी सास ने मुझे इतनी अच्छी घरदारी सिखाई। वो एक एक पत्ता, एक एक पौधा अपना साफ करती होती थी, उनमें इतनी एनर्जी थी माशाल्लाह। लगता है सास बोलती भी बहुत थी मेरे ख्याल से। आपकी सास लगता है बोलती भी बहुत थी मेरे ख्याल से। नहीं, बोलती भी थी, जाहिर है, कहती भी थी, लेकिन हम उस वक्त जवाब नहीं देते थे। कभी कभी हर्ट जरूर हो जाते थे। देखें एक बात, जो माँ कहेगी तो इंसान हर्ट नहीं होगा, जब सास कुछ कहेगी तो इंसान जरूर हर्ट होगा। लेकिन हमने अपने तौर तरीके अपने सास से ही सीखे और वो रखे अपने, अभी तक हम उसी पर चल रहे हैं। हमने अपने पल्लू से वो चीजें सब बांध रखी हैं और लेकर चल रहे हैं उसी को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली भाई मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न कल्चर, ये हमारा ईस्टर्न कल्चर
अगर आप लॉजिकली सोचें कि घर को ऑर्गेनाइज रखें, जैसे मेरी जो कज़न सिस्टर थी उसको मेरी नानी ने पाला था, तो मेरी नानी उसको सुबह सवेरे उठाती थी, उसको काफ़ी नमाज़ पढ़वाना, ये तो वो बहुत चिढ़ती थी, कहती थी मेरे साथ जुल्म होता है। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले मैंने ख़ुद उसके मुंह से सुना, उसने बोला कि क्योंकि मुझे नानी साहिबा ने ट्रेन कर दिया था, तो आज मैं अपने घर को अच्छा चला रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, हर चीज़ टाइम पर, डिसिप्लिन है, शौहर बीवी सब एक साथ चलते हैं। यही तो होना मेरा ख्याल चाहिए। से वेस्टर्न या वैल्यूज़ की नहीं है, लॉजिकली सबको, मर्द हो चाहे औरत हो, उनको दोनों शाना बशाना, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा होना चाहिए। जी अभी अच्छा साहिर, अभी हम सारा ब्लेम या तो सास को कर रहे हैं या फिर बहू को करते हैं, दोनों में से किसी एक को कह रहे हैं, लेकिन बेटे की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ जो बीवी शादी होकर आई है और मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि जी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया जाए क्योंकि अब हम नहीं संभाल सकते। तो ये बेटे की भी तो इन्वॉल्वमेंट हुई ना, बेटे की परमिशन थी तो माँ बाप ओल्ड एज होम तक गए और आज बेचारे वही हैं कई सालों से। तो नंदे भी घर खराब करती हैं, नंदे भी, ये डिसीजन तो बेटे का था ना, सास और बहू का। लेकिन पॉइंट बिल्कुल ठीक है जो हम पहले बात कर रहे थे कि देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं बेटे की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, घर खराब करने के लिए नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही बड़ा एलियन है मेरे लिए कि आप उनको ओल्ड एज होम भेज दो। लेकिन बहरहाल आजकल हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ होते हैं और इसमें इंक्रीजिंगली इजाफा हो रहा है और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लोग बेतहाशा, मैं तो ईदी के साथ मैंने बहुत काम किया है और अगर आप मेरे वो शोज़ आपने देखे हों तो आपका अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेटे अपनी माओ को गेट पे छोड़ गए बिल्कुल और ये कहा है कि मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ और 13 साल गुजर गए एंड दे नेवर केम बैक। तो वो तो हम एक दूसरी बात करेंगे, उस दूसरे उस पर चले जाएंगे। देखिए जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बन गई है, माँ कह देती है, बाप कह देता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, हर घर में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपकी ज़िंदगी पे सिर्फ आपका हक है तो फिर सही है, फिर सिर्फ आप ही का हक है। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी पे कुछ उन लोगों का भी हक है जो लोग जिम्मेदार थे आपको इस दुनिया में लाने के, फिर पालने पोसने के, तो अच्छा इसको तो छोड़िए, ये तो छोड़िए। हम तो ब्लेम कर रहे हैं ना अभी सास और बहू को कि वो ख़राब करते हैं। क्या बहुत सारे केसेस में सिर्फ सास और बहू ख़राब करती हैं घर? नहीं। क्या नंदे ख़राब करती हैं? नो, करती ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मर्द दूसरी शादी क्यों करता है, वो मर्द तीसरी शादी क्यों करता है, वो मर्द चौथी शादी क्यों करता है? देखिए हमारे सऊदी अरब में ये नॉर्म है, वो करते हैं, ठीक है, उनका कल्चर है, बिल्कुल कर लें। क्या हमारे यहाँ रिलीजियस? बिल्कुल ठीक है, और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ बिकॉज ये रिलीजन में कहा गया है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्म नहीं है, ये हमारे यहाँ नॉर्म नहीं है। अच्छा, क्या आप इसको नॉर्म बनाना चाहते हैं? मेरी तरफ से आप कुछ भी करें, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी विद यू, लेकिन लोगों की हक तलफी ना हो। सही बात। सबसे बड़ी बात है कि हक तलफी ना हो। और आप हक तलफी करते हैं, आप हक तलफी करते हैं, दैट्स व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम इज। मेरा दोस्त है भाई दुबई में, मूसा, उसका साइन बोर्ड्स का बिजनेस है, तो उसकी 2 वाइफ्स हैं, एक ऑफिस संभालती है एक घर पे, और दोनों वाइफ शॉपिंग करने एक साथ जाती हैं, जिम एक साथ जाती हैं, एंड इतना फ्लेक्सिबल ही वो चला रहा है। मतलब मेरे अब्बा की 2 शादियां थी। जी, मेरे वालिद की 3 थी माशाल्लाह। बहुत सारे कारनामे हैं। आपके वालिद की 3 थी? 30। मेरी जो वालदा है वो शी इज द 3rd वन। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से भाई। लेकिन खैर भाई, बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर घर के अंदर करप्शन और सेल्फिशनेस और लेजीनेस इन्वॉल्वमेंट होगी, वहाँ पे घर भाई कॉल दे दो मुझे, ऐसा ना कुछ और पता चले, कॉल दे दो। हाँ, एक और टेलीफोन कॉल अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब्र क्यों नहीं होता? मतलब अगर अभी जैसे आप लोगों ने बात की, सास कह दे या बहू कह दे, तो अगर बेटी भी कुछ वालदा को कह देती है तो वो चुप हो जाती हैं, लेकिन जब बहू सास को कह देती है तो सास एकदम से राखपा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको बेटी का कभी समझती नहीं है ना। अगर जरा सा भी हो कि जी मेरी बेटी की तरह है तो वो कभी भी नहीं कहेंगी। बोलिए। आई थिंक यही रीज़न है कि बर्दाश्त नहीं है। और अब तो ये माशरा ये भी आ गया है कि ना सिर्फ के सास बहू, मैं ख्याल से बेटी भी शायद अपनी माँ के ऊपर वो कर लेती होंगी, शोर कर लेती होंगी, जवाब दे देती होंगी, जबरदस्तियाँ करती हैं बेटियाँ। हाँ, कि जब बेटी, ये खैर टॉपिक चेंज है, लेकिन सास अच्छी होती है, बट अगर बेटी आगे कह देना कि अम्मा इन्होंने ये कर दिया, ये इन्होंने, तो वो एक कभी अपनी कहीं ना कहीं रख लेती है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, फयाज कॉल ले लो। अस्सलाम। साहिल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम
जकिया मंसूर नाम है मेरा। जी जकिया, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगी माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। हमारी बातों से कुछ भी नहीं होना। ये दोनों जनों को चाहिए कि अपना घर बचाएं। अगर एक जना बोलते तो दूसरे जने को चाहिए कि वो खामोश रहे। कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख। बिल्कुल सही है। हाँ तो साहिल भाई, आजकल अल्लाह माफ करे इतने साल भर भी शादियां नहीं चलती। अल्लाह ताला हम सबको इस गंदे अल्फाज से मौला करीम सबको बचा के रखे। चलें जी। बहुत घर बचा रहे हैं ना, वो सब कुछ करते हैं बर्दाश्त। वो अपने बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। अल्लाह माफ करे। बस आजकल लड़कियां लड़के बहुत बस ये सबको बहुत मान है, लेकिन मान तो हमें किसी चीज से नहीं करना। हमें तो मान सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे करना है। ये नहीं करना मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, ये वो, इन चीज़ से कुछ भी नहीं होना। अगर आपने अपना घर बचाना है ना तो अल्लाह के वास्ते बचा लें। पता है कितनी मुश्किल से रिश्ते होते हैं, और रिश्ते कभी भी लड़का और लड़की का नहीं होता, हमेशा 2 खानदानों के होते हैं। आपके शो में जितने भी जने बैठे हैं मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बहुत सारी इज्जतें दे। बस आप, मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ अगर लड़का बोले तो लड़की को चाहिए खामोश दे, कभी लड़की बोले तो उसे भी चाहे कि अपना वो पावर मत दिखाए ना। लड़का लो जी अल्लाह ताला ने मुझे ताकतवर बनाया है, अब बस आप ये देखें हमने अपना घर बचाना है। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंटरनेट के इस जदीद दौर में जहां लोग YouTube, रील्स और टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करके माहाना हजारों डॉलर्स कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ऑनलाइन सेलर्स, ब्लॉगर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स भी लोकल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए माहाना हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर काम करके आप लोग घर बैठे एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ई कॉमर्स की कुछ मशहूर वेबसाइट्स जैसे Amazon, Shopify, eBay, वर्डप्रेस और अलीबाबा। इसके अलावा फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर आप अपना डेली टास्क कंप्लीट करके भी पैसा कमा सकते हैं। मजीद इंटरनेट पर पैसा कमाने का तरीका जानने के लिए देखते रहिए द मॉर्निंग शो विद साहिर। ऑल अबाउट डॉलर्स, इज़न्ट इट? डॉलर्स की सारी बातें। सोनिया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप पाकिस्तान की यंगेस्ट IT एक्सपर्ट हैं? जी सर। कैसे जी, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। सर असल में मेरे फादर जो है मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे घर का जो माहौल है वो शुरू से था कि कोई ना कोई कंप्यूटर सीखे और ग्राफिक्स वगैरह की फील्ड में आए। तो फिर मेरे क्योंकि बाकी बहन भाई भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो सब ने एक एक करके शुरू किया। फिर हमारे घर में कंपटीशन शुरू हो गया, एक के बाद जी, एक के बाद एक सब ने 22 एप्लीकेशंस में हमने महारत हासिल करी है माशाल्लाह से। और फिर इतने सारे सर्टिफिकेट्स हमारी वहाँ से सेंटर से जारी हुए कि अब हमारे घर में लगाने की, रखने की जगह नहीं है। उसके लिए हम एक अलहदा से घर सिर्फ सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब ये अलग घर ले लिया आपने इसके लिए? रिक्वायर्ड है। मैं डर गया था, मैंने कहा यार अच्छा आपने somebody's making money, okay। तो अब ये कि माशाल्लाह से अब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया के, और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स। अच्छा देखिए, ऑनलाइन सबसे बड़ी बात ये, देखिए आप सब लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड ऑल, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये, वो लोग जो हमें देख रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होके बताइए वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप में से कौन टिकटॉक का अकाउंट बनाना चाहता है, मतलब टिकटॉक की एक वीडियो बनाना चाहता है, और टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए क्या आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, कैसे चलना है? इफ़ आई टॉक अबाउट मी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरा जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो। तो मैं ज़्यादा लिप सिंकिंग वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि वीडियो के जो शुरू के 5 सेकंड है ना वो अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अभी बनाएं आप एक वीडियो, लेट्स सी। ओके, यू नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट मैं किस तरह का बनाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास टिकटॉक है, ठीक है। आप लोग अपने अपने एक एक कंटेंट इन लोगों को दे दें, ठीक है। मैं बेसिकली आई लाइक, अब आप ये देखिएगा ये बन कैसे रहा है।
Hello guys, so basically I'm here with Sahil Lodhi and I'm at their show और हम लोग बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं and it's really fun और वहाँ पे भिंडी बन रही है ना? No. कोई सब्जी बन रही थी वहाँ पे? Yes. मैं वही देखी हूँ ग्रीन कलर की, क्या कौन सी सब्जी थी? पालक, my favorite. हफ्सा तुम्हें पसंद है पालक? बहुत ज़्यादा. Yes, we love it. चलें अभी जो हम ट्राई करके फिर आपको बताएंगे. That's it. So this is like the vibe that I go with, you know, all excitement जो जिंदगी की छोटी चीजें उनको रोमांटिसाइज करके, you know. आप इंस्टा पे बनाती हैं? मैं इंस्टाग्राम पे. आप इंस्टाग्राम पे कैसे? ये तो टिकटॉक है. नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी बनाती हूँ, उधर भी यही कंटेंट है. मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट होता है. मैं भी कोशिश करती हूँ मैं अपने वॉइस ओवर्स यूज करूँ और अपनी कंटेंट अपने वर्ड्स यूज करूँ, you know. मेरा और फिर ब्रांड मार्केटिंग अगर होती है तो उसमें फिर वीडियो साउंड ऑडियो डाल देते हैं. ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर कोई चल रहा होता है उस पे अगर हम कंटेंट बनाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग आजकल का कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग है जिस पे आप बनाती हैं? कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग? तौबा लगाइए, तौबा लगाएं. लेट्स सी तौबा फाइन तौबा. मैं आई जस्ट वांट टू लर्न. डू यू लाइक विकी कौशल? I love Vicky Kaushal. He's been amazing. उन्हीं की वजह से ये गाना, अच्छा ये गाना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इतना मेगा हिट पे गया है. Exactly. वीडियोस बना के प्रॉपर कैंपेन्स होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की ताकि ये सॉन्ग जो है ना ग्लोबल हिट बने. सो तौबा या ओके. अच्छा, मैं बिल्कुल ही दूर हूँ इन तमाम चीज़ों से, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि तौबा क्या है. आई जस्ट नो विकी कौशल और उनकी वो फिल्म्स जो यूजुअली मुझे पसंद है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आती. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. आपका नाम? मैं सोनिया बोल रही हूँ मुल्तान से. जी सोनिया, बताइए. मुल्तान से सोनिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि सबसे पहले आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज के शो का. थैंक यू. और आपकी कुकिंग और सिंगिंग एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट. थैंक यू. जो आप जिस तरह से मतलब हर फन मौला जो वर्ड है वो आपके लिए यूज होना चाहिए. थैंक यू. आज आप हाँ जी, शो के बारे में बताइए कि शो का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा है? आपको लगता है कि आप घर बैठ के इनकम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जितनी इन्फ्लेशन है और महंगाई है तो हर बंदा ये सोचता है कि घर बैठ के भी नहीं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ. ओके. तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इवनिंग में कोई एज ए साइड बिजनेस आप कुछ ना कुछ अर्न करें ऑनलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल, कोई भी वल्गैरिटी यूज ना किए बगैर. थैंक यू मैम, हमारे मुल्क आई में अप्रिशिएट दैट. सीरियस बात बताऊं कि इन नेगेटिव चीजों से ही पैसा कमाने में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो इन बच्चों को सुन के अच्छा लगा कि वो मतलब अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं. तो हमें भी यही चाहिए कि मतलब आप हमें कुछ ऐसे वेज बताएं जिससे हम घर बैठे अच्छा कोई तरीके से कुछ कमा सकें. कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बिकॉज जाहिर है इनिशियली हर कोई ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हुए भी डर रहा होता है. आजकल जितने स्कैम्स और चीजें आ गई हैं आपको पता ही होगा. अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी. अस्सलाम वालेकुम. जी मैंने यही आपसे बताया ना कि हमें मतलब कोई प्रॉपर वे ऑनलाइन कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अपना कोई स्टार्ट कर सकते हैं. फाइवर पे भी अब काम इतना नहीं मिलता है जब से चैट जीपीटी आया है. बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. जी कहिए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना अकाउंट बनाना है और आप जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर सकती हैं तो आप उस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी वीडियोस वगैरह लगा सकती हैं, पिक्चर्स लगा सकती हैं. मेरी अगर टीचिंग स्किल्स हैं तो हाउ यू कैन हेल्प मी आउट कि मैं उसको किस तरह से उसको फिर एक्सप्लॉइट करूं या एनहांस करूं. हाँ, अगर आप अगर आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ा लेती हैं या इंग्लिश में आप लोगों को बता सकती हैं कि कौन कौन से वर्ड्स किस तरह एक्चुअल प्रोनाउंस होते हैं और कौन सी मतलब इंग्लिश के फ्रेजेस, ग्रामर्स. ये सही कह रही है. मैं इनकी बात पे एडिशन करना चाहूँगी. ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ाएं. आप जो भी पढ़ा रही हैं उसका आप कोर्स ऑनलाइन सेल कर सकती हैं. आप अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी बना सकती हैं. जूम पे क्लासेस होती हैं, उसकी आप फ़ीस चार्ज कर सकती हैं. आजकल ट्यूशन्स भी ऑनलाइन जा चुके हैं. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कौन सा उसमें सॉरी आपकी बात काट रही हूँ तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. साहिब भाई की ठीक आ रही थी. जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, इनमें से कौन सा बेटर है टू स्टार्ट अप दिस
मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आप जो कोर्स सेल कर रही हैं उसका आप एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाएं, जूम की क्लासेस दें। अगर आप ट्यूशन दे रही हैं तो बहुत सी कंट्री जैसे दुबई हो गया, वहाँ लंदन हो गया, वहाँ पे ना पाकिस्तानी बच्चे या उनकी फैमिली शिफ्ट हुए, सऊदी अरेबिया हो गया, और उनका मे बी दुबई या यूएई वगैरह का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई वाज बोर्न देयर माई सेल्फ, ठीक है। तो आप उनको क्लासेस दे सकती हैं इन चीज़ों की और इस तरह अपना सेटअप कर सकती हैं अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स हैं तो। अच्छा, हमने ना मैंने अभी यहाँ पर मेटा से एक चीज़ ली है, एआई से मैंने एक चीज़ ली है जिसके अंदर आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसा बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनता है, जहाँ आप कमीशन लेते हैं जब आप दूसरों की प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं और आपको वो कमीशन मिलता है। तो आप जैसे अभी आपकी बोलने का स्किल जो है सोनिया वो बहुत अच्छा है, तो आप मुख्तलिफ ब्रांड से ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकती हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप उनको बोलें कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट को इंडोर्स करूँगी और उस पर एक सर्टन कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे मिलता है। अच्छा, सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं ना कि जी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन सर्विसेज सेल करने की जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी आपने कहा कि आप टीचिंग कर सकती हैं, मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ। आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स। मेरे साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जब हम अपने वेबिनार्स में होते हैं या जब मैं चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ या रिसर्च कर रहा होता हूँ या मुझे अपनी कोई रिसर्च किसी दूसरे को बतानी हो, तो वुड यू बिलीव कि हम 10-10 मिनट पहले एडवर्टाइज़ करते हैं और 800 लोगों का जो वो रूम है वो 1 सेकंड के अंदर निकल जाता है, वो बिल्कुल निकल जाता है। और मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, इंतहा ज़्यादा, नॉट कि वो अच्छा या बुरा, बट वो जिस मुश्किल है वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इट्स ऑल कैलकुलेशंस, इट्स ऑल मैथमेटिक्स, कुछ और इसमें नहीं है। हम डेरिवेटिव्स के साथ काम करते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ काम करते हैं, मैं वॉल्यूम के साथ काम करता हूँ, मास के साथ काम करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ काम करता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर उसके लिए इतने सारे लोग अवेलेबल हैं तो हिसाब पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, फिज़िक्स पढ़ने के लिए, सिंधी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अपने ही फेसबुक पर जाके एडवर्टाइज़ करें, उनको बोलें आई टीच क्लासेस, 2-3 स्टूडेंट्स को साथ लें। आजकल जूम पे क्लासेस होती हैं, आप जूम पे क्लास कर सकती हैं एंड यू कैन अर्न मनी। अच्छा, इसके साथ साथ, और ये तो बात हुई कि आपने अपनी सर्विसेज दी, प्रोडक्ट के लिए आपको बेशुमार ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको हैप्पीली अपनी प्रोडक्ट्स दे देंगे कमीशन बेस पे काम करने के लिए। आप उनको बेच सकती हैं, ठीक है। टिकटॉक पे आप अगर क्रिएटर फंड है तो आप उसके ज़रिए भी पैसा बना सकती हैं। आप होस्ट कर सकती हैं लाइव इवेंट्स, वेबिनार्स पे। बहुत सारे लोग आपको अपने इवेंट्स के लिए हायर कर सकते हैं कि जी आप होस्ट कर लें। अच्छा, पिंटरेस्ट को यूटिलाइज करें। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस बात को समझिएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिसंबर। बस समझिएगा इस बात को। इमेजिन कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आप एक पूरे मॉल की मालिक हैं या पूरे एक मॉल के मालिक हैं। आपके पास 50,000 ब्रांड मौजूद हैं और आपको 1 रुपया नहीं देना, उसका 1 रुपया नहीं देना। और पूरी दुनिया में वो 50,000 ब्रांड पूरी दुनिया के आपके डोर स्टेप पे हैं। आपने सिर्फ अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनकी प्रोडक्ट्स को बेचना है। जब आप उनकी प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो उनसे जो कमीशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई इन्वेंटरी नहीं रखनी है अपने पास, एक रत्ती की 1 रुपए की इन्वेंटरी आपको अपने पास नहीं रखनी है। आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक जिसको सब समझ जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको कहते हैं गुची। फ़र्ज़ करें मैंने एक मिसाल देने के लिए बोला, ये नहीं है। गुची एक ब्रांड है। आप गुची की कोई चीज़ बेचते हैं पाकिस्तान में एट अ प्राइस जो दूसरे लोग नहीं बेच सकते, और ये तो मैं बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आप छोटे छोटे ब्रांड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये फ्रेम बेच सकते हैं, ग्लासेस बेच सकते हैं, लेकिन इसकी जो कंपनी है वो चाइना में। चाइना से वो कंपनी शिप कर देगी आपके ऑर्डर को। जब वो ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो वो आपका कमीशन आपको दे देगी। Am I right or wrong? Yes, absolutely. सबसे ज़रूरी होता है पहला स्टेप लेना। उसी में लोग बहुत ज़्यादा हेसिटेंट होते हैं कि कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, बट एक दफ़ा आप जब ले लेते हैं सो you're good to go। ऑलराइट जी, एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद इन्होंने वीडियो बना दी थी, कुछ कंटेंट मैं आपको इन लोगों को दिखाऊंगा, कौन से वाले कंटेंट है, उसके बाद बात करते हैं।
तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। मदहोश नैना तेरे घेरे हैं तन को मेरी। तेरी बाहों के घेरे दूरी सही ना जाए। चैन कहीं ना आए। चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। All right. That was nice. Thank you. Thank you काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, हम बात करते हैं बर्दाश्त की। बर्दाश्त क्यों नहीं होती, कौन तुम बताओ। भाई बर्दाश्त इसलिए नहीं होता कि सब्र नहीं होता है, और फिर ये है कि दूसरा बंदा जो है वो दूसरे बंदी की बातों को समझना नहीं चाहता है। सास बहू की बात नहीं समझना चाहती, बहू जो है वो सास की बात समझ नहीं चाहती। तो अगेन यही चीज़ होता है कि हर दूसरे को एक दूसरे को चांस देना चाहिए और स्पेस देना चाहिए। तो अगर आप चांस देंगे, स्पेस देंगे, हर चीज़ एनालाइज करेंगे और थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा, मजे की बात है, हमें सब ये अच्छी बातें पता होती हैं, लेकिन हराम है हमने इस पे अमल करना, फिर भी नहीं ये करते। एक मसला है। उसकी वजह ये है कि एक तो मेंटल करप्शन, एक चीज़ लेजीनेस, सही, और सेल्फिशनेस, अब सेल्फ सेंटर्ड, बस मैं ही अपने आप को देखना है, बाकी मैंने किसी को नहीं देखना। सबसे बुरी चीज़ है सेल्फिश होना। बिल्कुल, जो लोग सेल्फिश होते हैं ना तो उसके बनी हुई अपनी गलती नहीं देखना, दूसरे की गलती को ज्यादा हाईलाइट करना। अभी एक्चुअली सासें जो है ना वैसे भी गलतियां बहुत देखती हैं। सही बात है जी। आप एक मैं गजाला आपा से पूछना चाहूँगा, आज आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपकी सास कैसी थी? मेरी सास जो है ना, शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो हम शादी शुरू में ही होती है? नहीं, शुरू में उनका बिहेवियर बता रही हूँ। अच्छा हाँ, तो क्लियर कर लूँगा। जब शादी हुई तो शुरू के दिनों में मेरी लंदन में शादी हुई थी, तो मैं लंदन से यहाँ पे रुखसत होके आई थी। तो मुझे जाहिर है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, यहाँ पे रहती थी, फिर लंदन चली गई, शादी पेरेंट्स उधर थे, तो
जब यहाँ पर आई हूँ तो मैं मतलब शुरू में ना उन्होंने देखा था कि हमारे घर में ना ये नौकर वगैरह बहुत ज़्यादा थे कि जी सारे कामों के लिए ये वो ना, तो उनको ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि उनके घर में नौकर नहीं थे, कि जी खुद काम करना चाहिए, ये है वो है। तो जैसे मैं वो सर मंडलाते ही जो ओले पड़े ना मुझ पे, तो मतलब वो बहू नहीं मासी ले आई या क्या चक्कर है? नहीं मासी की बात नहीं, उनके घर का देखो, आपके लिए मेजर डिफरेंस आपका माहौल चेंज होता है ना। आप देखें मेरे घर में अभी कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर आप मतलब मेरे ससुराल में जैसा माहौल था तो सब काम करते थे ना। मेरा कहने का मकसद ये शादी करके कि उनको मैं बहुत बुरी लगती थी, जो सच्ची बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि मैं मतलब मैंने फिर अपने आप से बड़ी कोशिश की उनको, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा कुछ मैंने दिया कि जी मैंने परेशानियां बर्दाश्त की, लेकिन साथ में नहीं रही इतना अरसा। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गई, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, मैं शिप पे साथ चली जाती थी जब आती थी, लेकिन एक वक्त आया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, वो गिर गई, उनका फ्रैक्चर हो गया और मैंने सारी दुनिया छोड़ के मैं उनके पास चली गई, यानी कि बच्चे वगैरह अम्मी को बुलाया, लंदन से इधर छोड़ा और मैं उनकी मैंने जब खिदमत की और उनको एहसास हुआ कि वो खिदमत उनकी बेटियों ने भी नहीं की और किसी ने भी किया, और फिर वो मरते दम तक जो मुझे दुआएं दे के गई हैं, शायद मेरी माँ ने भी इतनी दुआएं नहीं दी होंगी जितनी उन्होंने मुझे। तो आपका अपना किरदार भी होता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, मेरी बेटी की शादी को ना 4 दिन हुए थे, तो ज़ाहिर है दोस्त वोस्त होते हैं, मेरे दामाद के दोस्त थे, वो अपने दोस्तों के पास चला गया। 12 बज गए, 1 बज गया, उसकी सास मेरी बेटी ने तो कुछ नहीं कहा, जाके कमरे में थी, तो सास देख रही कि 1 बज गया, तो उन्होंने अपने बेटे को कॉल की और कहते हैं बेटा बात सुनो, मैं तुम्हारी बेटी को दूसरी गाड़ी की चाबी दे रही हूँ और उसकी भी दोस्तें होंगी ना, खाली तुम्हारे दोस्त तो नहीं है, उसकी भी दोस्तें हैं, तो मैं उसको चाबी दे ताकि वो भी बेचारी अकेली कमरे में बैठ के तुम्हारा इंतजार ना करे, वो अपनी दोस्तों के पास चले जाए, तुम्हें अपने दोस्त प्यारे, उसको अपनी दोस्तें प्यारे, जब तुम आपस में फोन कर लो तो दोनों घर आ जाना। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ वैसी सास पूरी दुनिया में सबको दे। मेरी उसकी सास ना, आप यकीन करें कि दुनिया कहती है कि झूठ बोलते, वो अपनी बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करती थी जितना अपनी बहू इस। अच्छा, मुझे लगता है कौन को जाना है, कौन तुम्हें जाना है, तो कुछ कहना चाहते हो तुम? डेफिनेटली भाई, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तुम खाना खा के जा सकते हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भाई सो स्वीट ऑफ यू, आपके हाथ का खाना तो कोई बस रोटी लेके आने वाला बंदा थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, रोटी सब है। अच्छा सब है। मैं एक जगह पे इंटरव्यू है, कमिटमेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये, चाहे सास हो चाहे बहू हो, सब एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे को टाइम और स्पेस दें। और अगर जैसे आप जो बहू होती है वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही समझे, और जो सास है वो समझे कि मेरी बहू भी मेरी बेटी ही है, फैमिली है। अच्छा, जाते जाते एक मेरी भी मशवरा, इस दफा ना चाइना पे तवज्जो नहीं देना, पाकिस्तान में देनी है तुम्हें। बिल्कुल, आप अभी बैठे रहिए, अभी ब्रेक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका मैम? जी, महनाज फ्रॉम सादकाबाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी महनाज, क्या कहेंगी? जी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, बट मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तो आज का शौक बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? आई मीन ऑफ कोर्स मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन जिनकी शादियां, आप क्या मैसेज देंगे अभी? मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और सब्र से काम लें। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले के लोगों में सब्र ज़्यादा था, और अब हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त तेज़ हो रहा है, सब्र तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, और सब्र नहीं है, सब्र की वजह से ये डिवोर्स के रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पहले शायद कम होती थी डिवोर्सेज, अब ज़्यादा होने लगी, तो इसलिए बर्दाश्त और सब्र से काम लें। मैं तो ये कहूँगा कि आगे जो जब बात होती है ना, जब आप उसको जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, वो कम कर दें। एक चुप हजार सुख, बड़ी खूबसूरत बात है। आगे जवाब मत दें, खामोश हो जाए, गलत भी कह रही तो आप खामोश बर्दाश्त कर लें। अच्छा, डज नॉट रियली मैटर कि सास हो या बहू हो, दोनों में कोई चुप हो जाए। जी, मैं तो ये बोलूँगी कि शादी बहुत सोच समझ के करें, और जब कर रहे हैं तो फिर आप ये सोच लें कि बस आपको निभाना है, तो वही बात, खामोश रहें। जब आप खामोश रहेंगे तो आगे से कुछ, जब आप कुछ कहेंगे नहीं तो सामने से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा। जी सर, भाई एब्सोल्युटली, कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा ये कि सीनियर्स स्पेशली माँ और बाप को ज़रूर सुने कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से आपको अच्छे एग्जांपल देंगे। और आप कभी भी रिश्ता करने जाते हैं तो
घर का वॉशरूम, किचन और वालदा को ज़रूर चेक कीजिए। ऑलराइट, नहीं आपकी मर्जी है। आई जस्ट दिस इज ऑल एलियन टू मी। आई थिंक देखिए शादी जो है ना आप ज़रूर करें, बट ये गुंजाइश रखें कि दोनों को तब्दील होना पड़ेगा। घर के वॉशरूम चेक करने से, सास को चेक करने से, किचन चेक करने से शायद किसी हद तक तो किसी हद बर्तन कैसे आई डोंट बिलीव इट। मुझे लगता है कि व्हेन प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद ऑल दिस। नो आई डोंट। आप देखिए दो इंसान जिंदगी गुजारते हैं, शादी के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ब्रेक जी। मेरे ख्याल में बस कर देते हैं, काफी हो गया। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब आप लोगों को मेरे साथ किचन में आना है, तो प्लीज चंद लोग आ जाएं या सब लोग आ जाएं, आई डोंट रियली केयर। मतलब आई वुड लव फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइज टू बी देयर, लेकिन काफ़ी लोग हैं इसलिए आ जाइएगा किचन के अंदर। आज हम बनाने जा रहे हैं साग चिकन एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। मुझे लगता है कि ठीक ही बनेगी और मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। मेरे पास बटर है जो मैं लेने जा रहा हूँ और इस बटर को मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने हमेशा बटर के अंदर चीज़ें बनाई हैं। ऑलराइट जी। और आप ये भी अपने जो कुछ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सारा का सारा आप पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा इधर आ जाओ। अब्दुल्ला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। कोई हमला नहीं करेगा तुम। नहीं, कोई हमला नहीं करेगा। बिल्कुल फिक्र नहीं करो। सो टेल मी अब्दुल्ला, ये सब कर सकते हैं? ये सब हमारा कंटेंट बन सकता है? अच्छा, इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मतलब नहीं होनी चाहिए तो वो भी कंटेंट होता है? क्या मतलब ये कुछ गलत हो जाए, वो तो ज्यादा वायरल होता है। हाँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाए बस तो फिर आज ये बने ही नहीं। मतलब कि कीप इट कैंडिड एंड कीप इट नेचुरल। हाँ, कीप इट कैंडिड, कीप इट नेचुरल। जल भी रहा हो वो भी लगा दे, मसला नहीं। सो मच बटर बिकॉज ये कंफर्ट फूड है ना। मैं हमेशा, आप मत खाइएगा, कोई नहीं। मुझे तो इस किस्म के लोगों से ना बहुत ही मन से बहुत मोहब्बत करता हूँ जब वो ये कहता है ना ये क्या है, यूं कि मत खाइए कोई मसला ही नहीं है। हाँ, मैं खा रहा हूँ ना, मेरा है भाई, मेरा आप जो मर्जी करो यार। आप लाइफ के अंदर बगैर बटर के बना लो, आई डोंट केयर। नहीं, बटर ज्यादा है वैसे, है ना गाइस? पूरी वो है। देखिए जी, इनका तो स्टैंडर्ड मतलब बटर में ही बनता है यहाँ खाना, सबको पता है। यार इन लोगों को मत बुलाना, अब आज के बाद एक तो खाने बना रहे हो, ऊपर से खाना बना रहे हो, ऊपर से बातें हो रही हैं, बटर में खाना बन। जज करना है ना। नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, दिस इज द रिचुअल। मेरी जिंदगी, अच्छा मैं इस बात का जवाब, मेरी जिंदगी कितनी उदास होकर मैं ये सोचूं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। 4 लोगों के बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचता। नेवर। नहीं, मैं दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचता। उसका बहुत रीजन है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिएं और जीने दें। आप जो भी हैं मेरे लिए आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको छत से उल्टा लटकना, लटक जाइए। आई रियली डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ एंड हैप्पी, आई एम गुड विद यू, आई एम गुड, आई डोंट जज यू एट ऑल। अच्छा जी, तो मैं जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, तुम खाना बनाते हो कभी? यार ये क्या है यार, क्यों नहीं आप बनाती हैं? आप भी नहीं बनाती? मैं नहीं बनाती तो नहीं, लेकिन पास्ता बना सकती हूँ बस। एक चीज पास्ता दुनिया में कौन नहीं बना सकता? पास्ता तो मैं बना सकती हूँ, मैगी भी बना सकती हूँ। आर्ट तो कर होता है। आप बनाती हैं खाना में?
करती हूँ बस। ओके, वेरी नाइस। आप बनाती हैं? जी जी आप बनाती हैं? आप यू कुक। आप बनाती हैं? थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? व्हाट अंडा? व्हाट इज थोड़ा सा? वो आता है मतलब कि लाइक मैं सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने बिरयानी वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बनाई भाई। लेकिन आज हम सीख के जाएंगे ना, घर जाके बनाएंगे। Really? आप You're not gonna do that? कुछ नहीं करना, ऐसे खामोखा का जुमला हम सीख के जाएंगे। सच में? अच्छा, ओके। मेरे लिए तो कंटेंट आना चाहिए ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके जी, ओके, ये बहुत कंटेंट वायरल हो सकता है सीरियसली, क्योंकि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो ये कयामत की निशानी है। If I'm teaching you how to cook, ये कयामत की निशानी है। Why not? You cook so well. Really? Okay. आप सिखाएं, हम हमेशा कहते हैं रीली, पर उनको भी पता है कि अच्छा खाना बनाते हैं, जो भी आता है तारीफ करके जाता है, हमेशा शौक हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैंने ये नमक इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैं रेड पेपर डालूं। और आपको ये पता है कि मैं खाना बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाता हूँ, बहुत स्पाइसी खाता हूँ, तो प्लीज़ खिलाता भी। कराची में ऑलमोस्ट सब ऐसे ही खाते हैं मतलब यार, मतलब कोई इज्जत नहीं है। मतलब अभी मैंने बात की तो मैं सबको खिलाता भी हूँ। मत खाओ ना। नहीं, मैं तो खाऊंगी, मुझे तो पसंद है। खाना खाएंगे ना। So मजे की खुशबू आ रही है। या? ले आई। ऑलराइट जी, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये गार्लिक श्रेडेड है, ये दूसरा वाला लेके आ रहे हैं आप? क्या बन क्या? वो भी ले आइए। पालक। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी पालक चिकन, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट बनाता हूँ, सो प्लीज इसको इधर रख दीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं ना, ताकि जो लोग देख रहे हैं किचन को बताएं कि आप क्या-क्या डाल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने गार्लिक डाला है और जिंजर पेस्ट डाला है, ये एक साथ मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद चूंकि मैंने आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैं इतनी सारी मिर्चें, यही वायरल कर रहा है। Bring it on. I would say bring it on. It's yeah. It's going to be brought on. It is bring so अच्छा ये है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप याद रखिएगा कि मैंने आपको हमेशा बोला है, और मैं आपको ये बता। Oh my God. मैंने अभी I love this. Oh my God. Tensions are rising. I don't think these people are going to eat this. But we'll see कि क्या होता है, we'll see. But तुम लोगों को सही रिव्यू देना है कि वाकई कैसा बना है। सच्चा रिव्यू देना है। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने कल ट्राई किया था। ये यूजुअली जो टर्किश है उसमें डलता है। इसके अंदर पाइन नट्स हैं, इसके अंदर आलमंड्स हैं क्रश्ड, और इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स हैं, वो क्रश्ड हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए डाला है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फ्लेवर ऐड करने के लिए डाला है। उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर यूज़ हो जाता है। What is your favorite cuisine? दाल चावल दाल चावल with kebab and That's the comfort food. But what do you prefer? Like Pakistani, Turkish food होता है, Chinese होता है, Italian. I don't get much time, so whatever food I get, I prefer that. जो मुझे मिल जाए वो हाँ, I'm okay with it. अगर मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो फिर आई अवॉइड पाकिस्तानी फूड। तो कुछ मुझे नहीं लगता कि बाहर बहुत अच्छा। मैं बाहर जाके मुझे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आई थी वो पाकिस्तानी खाना था, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, पाकिस्तानी खाने से अच्छा कोई और खाना है ही नहीं। नहीं, लेकिन बाहर हमारे खाने का है। देखिए, बाहर बहुत अच्छा खाना नहीं बनता पाकिस्तानी। इसको प्लीज उधर रख देंगे। नहीं, बट कंपैरेटिवली फिर भी बेहतर होता है। हमारा जो स्पाइसेस होती हैं, नहीं, वो स्पाइसेस तो होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो खाना यहाँ बनता है पाकिस्तान में, बाहर वहाँ ऐसा खाना नहीं बनता। अच्छा, मैं चूंकि इसको उबाल चुका हूँ इस साग को, तो मैं थोड़ा सी चीज़ ले आइए, थोड़ा सा मैं इसको, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऑलमोस्ट डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोनलेस चिकन है जो मैं लेके आया। डाल दिया ये पालक ग्राइंड जी, ग्राइंड करके डालिए मैंने। बॉईल करने के बाद उसको। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? जल्दी बन जाता है। अच्छा, मैं इसके अंदर ये चिकन ग्रेट की भी डाल रहा हूँ। ग्रेट की भी चिकन डाल रहा हूँ। ये एक ख़ास किस्म का टेक्सचर आपके फूड को देती है, एंड इट्स, मुझे लगता है कि ये बहुत एक ख़ास किस्म की फ्लेवरिंग जो होती है उसमें ऐड हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं करूँगा। बोनलेस चिकन जो है ये भी मैंने पहले से बॉयल करके रखी है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि फूड को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जितना आप उसको स्लो आंच पे या लो फ्लेम पे बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर टेस्ट जो है वो डेवलप होता रहता है, वो उसके अंदर जाता रहता है। तो इसमें आपको चंक्स भी मिलेंगे चिकन के, और साथ साथ श्रेड की हुई चिकन भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में कि आपको ये अच्छा लगेगा। बहुत सारी मिर्चें नहीं होंगी, वॉच, नो, बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको लग रहा है ऐसा? ये देखिए, अभी आपको देखें, अभी आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज
अब्सॉर्ब कर लेती है, पालक अब्सॉर्ब कर लेती है, इतना ज़्यादा नहीं, एक तो पालक भी अब्सॉर्ब करेगी, दूसरा अभी आई एम गोना ऐड क्रीम टू इट। जब मैं क्रीम इसमें ऐड करूंगा और थोड़ी सी दही ऐड करूंगा तो विल बी ऑल डन। आपको बिल्कुल मिर्चें नहीं लगेंगी। थोड़ा सा स्पाइसी जरूर होना चाहिए कि आपको लगे कि आप फूड टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंड नहीं होना चाहिए। तो ये अब इसके अंदर मैंने क्रीम जो है, आंसू आने चाहिए। लाइफ में थोड़ा स्पाइस तो बनता है। नहीं, लाइफ में बिल्कुल नहीं बनता, खाने में होना चाहिए। आई हैव डन इनफ स्पाइस इन माय लाइफ, सो नो। फूड इज लाइफ, सो आई कांट स्पीक ऑन एनीवन एल्सेस बिहाफ। अच्छा, कितनी देर की वीडियो बननी चाहिए यूट्यूब पे टू मेक मनी? अप्रॉक्स 60 सेकंड की हो। 60 सेकंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बिल्कुल। YouTube में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी होती हैं, सो अप्रोक्सिमेटली आपकी मर्जी है। व्लॉग 10 मिनट के होता है। शॉर्ट्स से अर्निंग इजी है, ठीक है। उसके ऊपर 4000 वॉच टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट आप 90 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर ले सकते हो। एक व्यू काउंट होता है 3 सेकंड बाद। अगर एक बंदा आपके शॉर्ट को स्क्रॉल करता है 3 सेकंड्स तक देखता है तो व्यू काउंट हो जाता है। तो इस निस्बत के ऊपर 90 मिलियन व्यूज़ लेना इजी रहता है। तो आप पहले शॉर्ट वीडियोस बनाओ, फिर लॉन्ग पे जाओ। जब आपको लोग जानने लगे तो पहले शॉर्ट से शुरू करो, 60 सेकंड से शुरू करो, फिर उसके बाद लॉन्ग पे चले जाओ। तो पहले आप 60 सेकंड से शुरू कर लें, फिर उसके बाद आप लॉन्ग उस पे चले जाओ, राइट? जी, आप क्या कहती हैं मैम? सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असल में ये होता ही है कि जब लोग नए नए यूट्यूब यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो पहले अपने फ्रेंड्स और अपने जो सर्कल होता है वहाँ पे देखते हैं कि कौन किस तरह से वीडियोस बना रहा है, किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है, और फिर सबको ये लगता है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते ही वो फ़ौरन से वायरल हो जाएंगी। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत लगती है, और जब आपका चैनल बिल्कुल न्यू हो तो आपको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास 365 डेज़ होते हैं, उसमें आपको वॉच टाइम भी कंप्लीट करना होता है, 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन जब आप 1K सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका चैनल थोड़ा सा कह सकते हैं कि पुश हो जाता है। फिर वो आपकी जो कंटेंट पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे। एंटरटेनमेंट ज़्यादा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम हो गया है। वो ना बहुत थोड़े टाइम की वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते। Am I right or not? उन्हें 30 to 60 सेकंड्स में ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें उनको बात भी समझ आ जाए, उनका टाइम भी बचे। अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल जो है ना, जो बच्चे होते हैं, दे आर एडिक्टेड टू देयर फोन्स, व्हिच शुड नॉट हैपन, बट मतलब ऐसा होता है। तो जो बच्चों की शॉर्ट्स होती हैं या बच्चों का कंटेंट होता है वो इतने वायरल, उनको इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं। मेरा भाई पूरा दिन हमारी टीवी पे पूरा दिन YouTube शॉर्ट्स लगा के देख रहा होता है। आप सोचें लोगों को कितने व्यूज़ इस वक्त आ रहे होंगे। सो या इट्स क्रेजी। ओके जी, व्हाट डू यू वांट टू से? बेसिकली YouTube मैं अपना बताती हूँ। मैंने भी आज से 1 साल पहले चैनल बनाया था, ऐसे ही लोगों का सुन के कि भाई बहुत पैसा आप बना सकते हैं और आप कंटेंट बना के डालें और आपको पैसा मिलेगा, ये वो। उस पर रेगुलर कंटेंट डालना और उसी सेम एनर्जी लेवल के साथ, उसी सेम इंस्पिरेशन के साथ जिससे आपने शुरू किया है, पहली बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके बाद उसको पहले आपने खुद पहले तो कंटेंट सोचना है कि व्हाट वी हैव टू शूट, उसके बाद उसको आपको एडिट भी खुद करना है, उसके बाद आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है कि डेज़ और टाइम आपके लोगों को पता हो कि आप इस डे पे इस टाइम पे कंटेंट डाल रहे हैं, और उस एग्जैक्टली उसी टाइम पे कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप 1 साल में अपना चैनल बना सकते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गई, मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट नहीं बना सकी। आप ब्लॉग बनाती हैं? मैं बेसिकली इंस्टाग्रामर हूँ, बट लोगों से सुन के वर्ड ऑफ माउथ होता है कि यूट्यूब से आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, और हर कोई मुझे ये कहता था यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाती, लेकिन आपको ब्रांड एफिलिएशन के पैसे मिलते हैं आपको। अच्छा, मेरा कहना ये है कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपके पास 3-4 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि हमें ये करना है। कुछ लोग तो यही सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो पहले से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना है। सेकंड थिंग है कि आपने कंटेंट अपना ओरिजिनल रखना है, किसी का कॉपी ना हो, आपकी अपनी चीज़ हो। थर्ड थिंग कि आपने कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये आपने मतलब लाजमी जैसा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक के अंदर 1 वीडियो अपलोड की, उसमें 2000 व्यूज़ आ गए, और आप 1 वीक के अंदर 7 वीडियोस अपलोड करें, फॉर एग्जाम्पल सब किसी पे 600 आए, किसी पे 2000, तो रीच आपकी देखें, एक हफ्ते में जब 1 कंटेंट किया तो अलग थी, जब 7 कंटेंट किया तो रीच आपकी बढ़ गई। इस तरह से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम वीडियो अपलोड करके ऑडियंस गेन कर सकते हो। ये चीज़ है, और इस तरह से फिर आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।